तो मित्रों, आज अपने मीटिंग अभी शुरू करते हैं, अपना फिलोसॉफी स्टडी सर्कल की मीटिंग। और आज ये दूसरी मीटिंग है गीता 16वें अध्याय पर, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति। आगे भी अशोक भाई ने एक सेशन लीड की है और आज भी अभी वो चालू रखते हैं सेम। ये सेशन पर हम गीता का ये 16वां अध्याय पूरा करेंगे और नेक्स्ट सेशन जो भी डेट बाद में नक्की होगी वो कन्वर्सेशन विद गॉड शुरू करेंगे। तो बस अभी अशोक भाई आप शुरू कीजिए, हम लोग सब आपसे सीखेंगे और बीच में हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, मगर आप जब भी कहेंगे तभी जिसको भी सभी मेंबर्स को जो भी कुछ भी डिस्कशन करना है तो वो समय पे कर लेंगे। जरूर रश्मन भाई, थैंक यू रश्मन भाई। जस्ट आपने पहले कहा था कि वील स्टार्ट विद द प्रेयर, तो आपने वो जरूर एक्चुअली जरूर कीजिए साहब, आप प्रेयर से शुरू कीजिए और आप ही कीजिए साहब। अच्छा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रश्मिन भाई ने बताया कि 16th चैप्टर हमने लास्ट मंथ थोड़ा स्टडी किया था और उसके बैकग्राउंड में भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए। बीच में आके देखिए अगर मेरे को क्या ज्यादा मैं मेरे वहीं बैठ रहा हूँ अभी चल रहा है। हाँ, कितनी पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, उसका हमने बेसिक थोड़ा स्टडी किया था। भगवत गीता कहाँ से आती है, वो क्या है, उस बारे में थोड़ी चर्चा की। और सिर्फ पहले भगवत गीता के 2 श्लोक हमने थोड़ा उस पर चर्चा की थी। और जैसे इसका बैकग्राउंड यही है कि पहले 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमारे डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं। चौथे श्लोक में बताते हैं हमारी डेमनिक, हमारी आसुरी संपत्ति क्वालिटीज हमारी कौन सी है। और यहां तक भी चर्चा हुई थी कि जब हम कलयुग की बात करते हैं तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों क्वालिटीज डिवाइन और डेमनिक एक ही व्यक्ति में हो। तो कभी वो डिवाइन परफॉर्म की तरह बिहेव करता है, कभी वो डेमन की तरह बिहेव करता है। तो ये भी हमने चर्चा की थी और स्पेसिफिकली एक एक क्वालिटी पे हमने थोड़ी ज्यादा विशेष चर्चा की थी। और ये टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस बार हम एक एक क्वालिटी में नहीं जाकर स्पेसिफिक कुछ जो श्लोक हैं उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है या जो वेदांत का कोई कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। नो डाउट पहले 2 श्लोक में जो क्वालिटीज है ऊपर ऊपर से हम एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद जो उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। जितना मैं समझता हूं आपके साथ साझा करूंगा, फिर नेचुरली आपको जो उस बारे में मुझे कुछ बताना हो, कहना हो, भी हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहले 2 श्लोक में हमने डिवाइन क्वालिटीज जब चर्चा की थी तो 20 क्वालिटीज हम चर्चा कर चुके हैं। अब उस टोटल 26 क्वालिटीज भगवान ने बताई है, श्री कृष्ण ने बताई है। अब आगे के तीसरे श्लोक में जब वो क्वालिटीज बताते हैं, लास्ट टाइम हमने थोड़ा चैंटिंग भी किया था, टाइम को मद्देनजर रखते हुए वी आर अवॉइडिंग दैट, तो हम सीधा सीधा उस क्वालिटीज पे आ रहे हैं। तो जो तीसरे श्लोक में 16वें अध्याय के भगवान कहते हैं, सबसे पहली जो क्वालिटी कह रहे हैं, मतलब 21वीं क्वालिटी, दैट इज तेज, ब्रिलियंस। अब वो तेज होना या ब्रिलियंट होना वो सिर्फ फिजिकल बात नहीं है, वो एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है और एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है कि आप ब्रिलियंट हैं। ब्रिलियंट इन द सेंस कि आप फिजिकल भी ब्रिलियंट हैं, इमोशनली भी ब्रिलियंट हैं और इंटेलेक्चुअली भी ब्रिलियंट हैं। ये क्वालिटी नंबर है 21 जो डिवाइन क्वालिटी है। क्वालिटी नंबर 22 ये कहते हैं क्षमा, फॉरगिवनेस। जो सात्विक व्यक्ति, जो डिवाइन व्यक्ति है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो है क्षमा।
और कहीं ब्यूटीफुली मैंने मतलब एक बहुत सेंटेंस पढ़ा था कि इट इज अ मैच्योर्ड एटीट्यूड। अब क्षमा क्या है? इट इज अ मैच्योर्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइल्डिशनेस ऑफ इन्फेंट्स। well, हमारे एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे बच्चा कोई बिहेव करता है और हम उसको कैसे क्षमा करते हैं, क्या हम ये बड़ों के साथ ऐसा कर सकते हैं? जनरली नहीं होता बड़ों के साथ हम, और खास करके अपने पड़ोसी से और इन सब से तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये कैसे हमारे जीवन में उतारा जाए, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी का एक मतलब बहुत सुंदर श्लोक भगवत गीता में ही दिया गया है। अगर हम वो श्लोक हम माइंड में रख लेना, तो कभी कभी अगर कभी भी किसी पे गुस्सा आ जाए, किसी व्यक्ति के बिहेवियर पे, उसके काम करने के तरीके, वो हम एक श्लोक रिमाइंड हो जाए हमको, तो शायद हमको उसको क्षमा करना आसान हो जाए। और वो श्लोक है 3 अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें एक सेकंड उसमें कहते हैं, तीसरे चरण में कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एवरीबडी बिहेव्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज गुणस। हमने पहले देखा था कि एवरीबडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, और जहां मैटर की बात आएगी वहां गुण आएंगे। अब गुण सत्व रजस तमस है। तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके से भी बिहेव करता है वो अपने गुणों की वजह से ही बिहेव करता है। और जैसे ही किसी पे हमको गुस्सा आए और ये थॉट आ जाए कि इसके गुण ऐसे हैं, हम इसको थोड़ा क्षमा करने की जरूरत है, तो ये श्लोक की वजह से शायद अगर हमको याद आ जाए तो हम उनको क्षमा कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वालिटी इज धृता, स्टेडफास्टनेस। क्या हम किसी भी चीज में, जैसे हम ये फिलॉसफी ग्रुप में जुड़े हैं, अध्यात्म स्टडी कर रहे हैं, क्या इसमें हम दृढ़ हैं, स्टेडफास्ट हैं, क्या हम कंसिस्टेंट हैं? ये एक क्वालिटी जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, डिवाइन क्वालिटी, कि स्टेडफास्टनेस होना बहुत जरूरी है। 24वीं क्वालिटी वो कह रहे हैं शौचम, प्योरिटी। अगेन दिस प्योरिटी इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल और इंटेलेक्चुअल। और बहुत बार, जैसे रश्मि भाई ने भी बहुत बार हमको बताया है कि बहुत सारे हमारे जो योग प्रिस्क्राइब्ड हैं, कर्म योग कहें, भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, द वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज चित्त शुद्धि, इट्स प्योरिटी ऑफ आवर माइंड। तो यहाँ भी प्योरिटी इज नॉट जस्ट माइंड बट फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल। और किसी स्वामी जी से मैंने बहुत अच्छा सुना, वो एक बच्चों को जब बता रहे थे, तो जिस तरीके से हम अपनी साफ सफाई रखते हैं घर में, या अपने कबर्ड की बात करें, हमको अगर वो कबर्ड साफ सुथरा है तो कोई भी चीज ढूंढना आसान हो जाती है। अगर वो हेफाजत है तो हमको कोई कितनी भी कोशिश करे, वो उसको ढूंढने में टाइम लगता है। यही बात हमारे मन पे भी लागू पड़ती है। अगर हमारे थॉट्स प्योर हैं, क्लीन हैं, तो उसके बाद उस क्लीन थॉट्स के बैकग्राउंड में जो हम डिसीजन लेते हैं वो जनरली डिसीजंस सही होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो थॉट्स हैं वही सही नहीं है, कुछ गलत बातों में जा रहे हैं, तो नेचुरली वहां जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाय एंड लार्ज गलत होते हैं। तो इसीलिए दिस क्वालिटी इज प्योरिटी। 25th क्वालिटी अद्रोह, एब्सेंस ऑफ हेट्रेड। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है। और जब 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के गुण बताते हैं कि भक्तों का लक्षण क्या है, उसमें सबसे पहला जो बताते हैं ना, इज द पर्सन हु हेट्स नो बीइंग। और बहुत बार हमारे इवन ग्रुप में भी चर्चा हुई है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए, उसको जो धर्म है वो करने के लिए कह रहे हैं। उस युद्ध में हो सकता है वो कौरवों को मारने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य यह है कि युद्ध करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कह रहे हैं कि उनसे घृणा मत करो, डोंट हेट देम। इसीलिए जो वो कॉन्सेप्ट बन के आया कि यू कैन किल देम बट यू कैन नॉट हेट देम। तो ये आप उनसे घृणा नहीं कर सकते, और आप उसको मारना है तो ऐसा नहीं आप किसी को भी मारते चले। जो वो हमने बहुत बार वो डिसीजन भी लिया कि जो 2 सोल्जर्स लड़ते हैं तो वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। जब जज कोई फांसी की सजा सुनाता है तो वो भी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वो अहिंसा के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। और लास्ट 26वीं क्वालिटी जो भगवान कहते हैं, न अतिमानिता, एब्सेंस ऑफ प्राइड। अननेसेसरी प्राइड अपने ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 3 पहले श्लोक में भगवान 26 क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज
यहाँ बताते हैं। और ये डिवाइन क्वालिटीज हैं 26। इस तरीके से यहाँ पे थर्ड वर्स कंप्लीट होता है। फोर्थ वर्स में, चौथे श्लोक में भगवान 6 क्वालिटी बताते हैं जो आसुरी संपत्ति कहते हैं, विच आर डेमोनिक इन नेचर। अब हम वो जल्दी देख ले वो कौन सी है। सबसे पहले है हिपोक्रेसी, दंभ। आज के जमाने में अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा है कि आचरण एक होता है और जब बताया जाता है वो कुछ और ही होता है। खास करके देखेंगे, मैं सीए वाली प्रोफेशन से आई, इवन कितने भी सारे प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं, स्पीकर्स कुछ जो बोलते हैं मुझे डाउट होता है कि क्या वो सही में जब उनका कंडक्ट देखते हैं तो क्या वो उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। आई हैव माई ओन डाउट्स। तो ऐसा बहुत बार होता है। नो डाउट ये नॉलेज मेरे लिए, मतलब देखा जाता है कोई भी शास्त्र होता है अपने लिए होता है, उसको दूसरे पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर ये आजकल खास करके देखा जाता है। इवन में बहुत, आपने भी नोट किया होगा, मैरिजेस में लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं, वो जिस एक्सप्रेशन से फोटो खिंचाते हैं और वो फोटो खींचने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ और होता है। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी कभी कभी मतलब बहुत ऑब्जर्व करने को मिलती है। ये एक है। दूसरा है दर्प, एरोगेंस, कि हमको ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी है जो डेमोनिक क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अब ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए ना, इसलिए रिलेटेड एक भज गोविंदम में बहुत सुंदर श्लोक है जहां आदि शंकराचार्य कहते हैं, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। 3 चीजों का कभी भी गर्व मत करना। एक है धन, यौवन और जन, पीपल, लोगों का। जो आपके पास पावर आएगा, लोग आपके साथ जुड़े हैं तो आपके पास पावर आएगा, तो इस पावर का, इस वेल्थ का और इस यौवन का, इस यूथ का कभी भी गर्व मत करना। यूं पलक झपकते ही आपके आंखों से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप, मतलब इससे बेटर है कि जो आपके अंदर परमानेंट चीज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट ना करो। ये श्लोक में आगे बहुत सुंदर, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भज गोविंदम में। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषत काल सर्वम मायामयमदि अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्व प्रविश विदित्वा। बहुत सुंदर श्लोक है और मौका मिले तो भज गोविंदम आप पढ़ेंगे, उसमें 31 श्लोक हैं, एक ईच श्लोक इज अ जेम। फिर उसके बाद एक क्वालिटी बताते हैं अभिमान, सेल्फ कंसीट, जहां कहते हैं कि मैं ही सुप्रीम, एक जो फीलिंग होती है मैं ही सुप्रीम हूं, मेरे अलावा तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो मैं कहूं वही फाइनल और मैं ही करता हूं। ये जो एक एटीट्यूड है, ये एक तीसरी क्वालिटी बताई है, डेमोनिक क्वालिटी। फिर बताया क्रोध, एंगर। इस बारे में हमने पहले भी जब वो क्वालिटी चर्चा की थी लास्ट स्टडी सर्कल में, कि क्रोध नहीं होना चाहिए, अक्रोध जरूरी था। तो यहाँ पे उसका अपोजिट बताया कि उनको जो डेमोनिक है नेचर में, उनको हर बात पे क्रोध रहता है। फिर है 5th क्वालिटी पर्यूषम, हार्शनेस। हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी जेंटलनेस, हम वी शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ये क्वालिटी थी। यहाँ उसका बिल्कुल विपरीत, उसका उल्टा बताया कि आप बोलने में भी इतने हार्श है कि लोगों को अच्छा ही नहीं लगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ डेमोनिक। एंड लास्ट अज्ञान, इग्नोरेंस। जब फर्स्ट क्वालिटी चर्चा की थी फियरलेसनेस, तब हमने उस केस में डिवाइन क्वालिटीज में तो हमने नॉलेज की बात की थी। यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट कह रहे हैं, जो 6th क्वालिटी इज ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे वो 6 क्वालिटीज डेमोनिक की बताते हैं। 26 उन्होंने बताई डिवाइन की, 6 बताई डेमोनिक। अब उसके 5, अब कुछ श्लोक है जो हम रिलेवेंट श्लोक ही लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर मतलब रश्मिन भाई को शेयर करना चाहेंगे, तो उसके बाद फिर मैं रश्मिन भाई के कुछ श्लोक हैं इंपॉर्टेंट, उसके कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। अब 5th श्लोक में वो कहते हैं, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। जो दैवी संपत्ति है, जो क्वालिटीज हमने डिवाइन देखी, वो हमको फ्रीडम देती हैं, वो हमको मोक्ष देती हैं, और जो आसुरी संपत्ति है वो हमको बंधन में डालती हैं। अब ये कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको हम देखें तो मे बी जब हमने ईगो स्टडी किया था तो हमने एक BMI चार्ट भी स्टडी किया था।
और जब हम किसी क्वालिटीज के साथ जब फंक्शन करते हैं जो आसुरी हैं, जो डेमोनिक हैं, जो जिसमें सबसे फाउंडेशन ये है कि हम इग्नोरेंट हैं, तो हमारा वो एक विशियस सर्कल हमने स्टडी किया था कि जो मेरी वासना है दैट लीड्स टू अ थॉट, दैट थॉट लीड्स टू माय एक्शन, देन एक्शन लीड्स टू अगेन दैट वासना गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर, वो वासना और गहरी होती जाती है। तो इसी साइकिल में जब मेरी सोच इतनी लिमिटेड होगी, जब मुझे वो ज्ञान ही नहीं होगा, तो इसी साइकिल में, इसी विशेष सर्कल में मैं फंसता रहूंगा और मुझे कभी वो जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा और इसी चक्कर में मैं फंसता रहूंगा। इसी को हम बंधन कहते हैं। और जिसको हम कहेंगे कि ये जो दैवी संपत्ति है वो हमको मोक्ष देती है, हमको फ्रीडम देती है। ये जब हमारे पास वो नॉलेज होगा तभी वो फ्रीडम पॉसिबल है। अब इसको हम अद्वैत के दृष्टांत से कैसे देखें? पहले तो ये जो डेमोनिक क्वालिटीज हैं वो सेम बंधन में बांधती हैं। तो हम बर्थ, जैसे कहते हैं कि उसका बार बार जन्म होता है, बार बार सफर करना पड़ता है। तो ये देखा जाए तो पूरा जो प्रोसेस है लाइफ का, इसमें 5 प्रोसेस जनरली बताए जाते हैं। ये शुरू होता है बर्थ से, फिर होता है ग्रोथ, देन होता है डिजीज, देन इज डिके, देन इट इज डेथ। ये कहा जाता है ये पांचों के पांचों दर्दनाक होती है। इन पांचों में दर्द होता है सबको, कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए इस जो जीवन के साइकिल को कभी कभी कहते हैं ये इतना मतलब वो है कि इससे हमको बचना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। क्यों अननेसेसरी आप इस दर्द में फंसना चाहते हो? तो आप मोक्ष के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? अब फिर से जैसे इस हम अद्वैत के दृष्टांत से देखें, जैसे रश्मिन भाई ने बहुत बार उसको एग्जाम्पल में बताया है कि ये पूरा एक नाटक है। अब नाटक है, जो डिवाइन क्वालिटीज के साथ परफॉर्म कर रहा है वो भी नाटक कर रहा है, जो डेमोनिक क्वालिटी के साथ है वो भी नाटक कर रहा है। तो दोनों में फर्क ही क्या हुआ? अब इसमें एक इतना सा फर्क है कि सपोज एक नाटक में 2 कैरेक्टर्स हैं। एक वो है जो इस डिवाइन क्वालिटीज के साथ परफॉर्म करता है, जिसको नॉलेज है, हम समझने की बात करें कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको नॉलेज है कि वो नाटक कर रहा है। दूसरा ये व्यक्ति है जो इग्नोरेंट है और उस जिस कैरेक्टर में फंसा हुआ है उस कैरेक्टर को सच मान लेता है। अब टेक फॉर एग्जांपल, उस नाटक में उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो नाटक खत्म होने के बाद भी उसी तरीके से जीता है कि जैसे वो नाटक का पाठ कर रहा हूं। और एक व्यक्ति वो है जो जानता है कि मैं नाटक कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं इस नाटक में, जैसे ही नाटक खत्म होगा मुझे अपने बैग्स पैक करके अपने घर चले जाना है। तो ये दोनों का ये एक दृष्टिकोण है। अब इसीलिए जब जब वो नाटक दोबारा होगा वो आदमी फिर जिएगा, फिर मरेगा, फिर जिएगा, मरेगा और उसी तरीके से जीता रहेगा। और जो जानकार है, जिसको नॉलेज है, वो आएगा, स्टेज पे परफॉर्म करेगा, वापस चला जाएगा। तो ये दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। तो जो पहला वाला है जिसको समझ नहीं है वो उस नाटक से बंधा हुआ है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस नाटक से बंधा नहीं हुआ, उसको पता है कि मेरा सिर्फ इतना रोल है जो मुझे करके चला जाना है। और इसीलिए भज गोविंद में भी फिर से अगेन मैं भज गोविंद का रेफरेंस दूंगा, जहां आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शिलाजी वो चैंट कर रही हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। के ये इस बंधन से जो वो 5 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए, बर्थ का, डिजीज का, डिके का, ग्रोथ का और डेथ का, इसमें से बाहर निकलो। और बाहर कब निकल सकेंगे? कि जब मैं समझ जाऊंगा कि मैं नाटक कर रहा हूं, मेरा ये रोल, मैं जो सही में कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं। तो इसीलिए नॉलेज से ही हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास ये डिवाइन क्वालिटीज है उसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस मोक्ष को प्राप्त करे, और जो वो नहीं कर सकता वो उस नाटक में, जैसे कहते हैं, वो फंसा रहता है। ये एक दूसरा श्लोक नंबर 5 था। श्लोक नंबर 6 सिंपल है, उसमें सिंपल कहा है कि 2 तरीके के लोग हैं, वो तो फिर से, और 2 तरीके के लोग इस दुनिया में रहते हैं। और हमने चर्चा की थी कि जब ये कलयुग की बात करेंगे तो एक ही व्यक्ति में वो दोनों क्वालिटीज हो सकती हैं। 7 नंबर का श्लोक बहुत अच्छा है।
कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अब इसमें दो चीजें कही हैं, इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड एक्ट ऑफ कमीशन, मतलब ओमिशन एंड कमीशन। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये पता नहीं है। किसको पता नहीं है? जिसके पास ये आसुरी संपत्ति है। इस श्लोक से पहले भगवान ने कहा कि मैं तुमको डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बहुत पहले बता चुका हूं, उस चैप्टर 12 में भी आ चुका है। अब मैं ज्यादा जो विस्तार कर रहे हैं वो जिसके पास ये डेमोनिक आसुरी संपत्ति है उससे रिलेटेड वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसको ये पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात है कर्म की, कर्म मतलब एक्शन की। तो जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो और करना चाहिए वो नहीं करते। इवन तीसरे अध्याय में जब हमने कर्मयोग हमने पढ़ा है या स्टडी किया है, उसमें भी जो संत महात्मा समझाते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए 3 कार्य हैं, जो 3 कर्म बताए गए हैं। एक है सबसे पहले निषेध कर्म, प्रोहिबिटेड कर्म, जो हमको बिल्कुल नहीं करना। दूसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब जो मेरे डिजायर्स हैं, मेरे पर्सनल डिजायर्स हैं। अल्टीमेटली उसको ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर तरक्की जब हमको करनी है, स्पिरिचुअल बात पे चलना है, तो अपने काम्य कर्म को थोड़ा कम करना है। और किस पे एम्फसिस देना है? जो तीसरा कहा गया है दैट इज कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म और निषेध कर्म। और हम पूरा कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो उस कर्तव्य कर्म पे ही है। तो जितना हम कर्तव्य करेंगे लार्जर गुड के लिए जब कहा जाता है, तभी हम अपने आप को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ले जा सकेंगे। और इसी से रिलेटेड चौथे या 5वें अध्याय में एक और कॉन्सेप्ट कर्म से रिलेटेड भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति ज्ञानी है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं यहां बैठा हूं, सड़क पे कहीं खड़ा हूं और एक ड्राइवर कार लेके पासों गाड़ी जा रहा है। अब वो ड्राइविंग कर रहा है, पर मुझे बाहर से क्या दिखता है? वो अंदर बैठा हुआ है। जस्ट एक जनरली हम देखा जाए तो वहां एक एक्शन हो रहा है, पर मुझे वो करने वाला भले है अंदर व्यक्ति, पर मैं उसको इतना नहीं समझ, सपोज मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो व्यक्ति है जो चला रहा है। इसी तरीके से जब मैं पूरे संसार को देखता हूं या अपनी लाइफ को देखता हूं या किसी भी चीज को देखता हूं, जब मैं ये अप्रिशिएट कर सकता हूं कि ये पूरा चलाने वाला कोई और है, इसका फाउंडेशन कोई और है, तो ये पूरा कर्म तो हो रहा है। जैसे सुबह सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, वो कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन ये करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो कर्म में मैं अकर्म देख रहा हूं कि करने वाला कोई और है। इसी तरीके से जब मैं खुद काम करता हूं, तो जब मैं ये बिलीव करता हूं कि मेरे से काम करवाने वाला तो कोई और है, तो इस बात को हम देखते हैं कर्म को अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना, कि करने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं। तो ये जब हम बात करते हैं कि उसको पता ही नहीं है, जिसके पास डेमोनिक क्वालिटी है, कि क्या करना और क्या नहीं करना, उसके लिए कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना तो कितना दूर हो गया। तो ये एक कर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा आपसे साझा करूं। एक ये बात थी। और इस 7वें श्लोक से हमने जैसे डिस्कस किया था, ये कंडक्ट बताया गया है। मतलब यहां से शुरू हो गया कि जो डेमोनिक लोग हैं, जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं। तो हम अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। और वहां भगवान मतलब कहते हैं कि ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो वर्ल्ड का क्रिएशन है ये तो लस्ट और उसकी वजह से है, इसमें कोई डिवाइन रोल का वो इंपॉर्टेंस उसको मानते ही नहीं है। और इसी तरीके से इनका कंडक्ट दिखा है, वो वर्ल्ड के इस दुनिया में कैसे बिहेव करते हैं, ये जिनका डेमोनिक क्वालिटीज जिनके पास है। इसके साथ एक सेकंड आपको कुछ कहना है? यस। हाँ, ये पिक्चर दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, नरसिंह मेहता ने जो कहा है, सकट नो बार जेम स्वान ताणे। हाँ, आप जे हमણાં बोल्या એ જ અહીંયા થોડુંક આ पिक्चर એ રીતે बतावे છે। और लोगों को ये पिक्चर का पता है कि नहीं, मैं खाली 1 मिनट में बताऊं
ये किसान है, अपना बैलगाड़ी लेके पूरा वजन लेके जा रहा है, और वजन तो बुलोक खींच रहे हैं, बैल खींच रहे हैं, मगर वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, और कुत्ता यही समझता है कि जैसे पूरा वजन मैं ही उठा रहा हूँ। तो ये इतना सुंदर दृष्टांत है, नरसिंह मेहता ने भी कहा है और उपनिषद में भी बहुत बार कहा हुआ है। यस यस, बहुत बढ़िया है। मुझे इस बात पे याद आया कि स्वामी चिन्मयानंद जी एक एग्जांपल दिया करते थे, नो डाउट वो हंसी मजाक में कहा करते थे कि जब हॉलीडेज में जा रहे होते हैं और कार में बैठे होते हैं, तब छोटा बच्चा है, वो रोता है कि हम कब पहुंचेंगे, तो कार में बैठे बैठे ही उसके माता पिता कहते हैं बस जल्दी पहुंचने वाले हैं, तुम कार में बैठे बैठे ही उसको धक्का दो। तो बच्चा उसी को पुल करता रहता है, और वो जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको लगता है कि मैं कार को जल्दी इधर ले आया। तो हम जब ये एक्टिंग करते हैं, जब हम बिहेव करते हैं, तो उस बच्चे की तरह ही करते हैं। ये दृष्टांत भले हंसने जैसा लगता होगा, पर जब कभी कभी हम बड़ी बातें करें तो हम भी उस बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं, ये तो मैंने किया। इसके बाद हम सीधा चलते हैं श्लोक नंबर 18 पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बीच में मैंने रश्मिना से भी फोन पे इस बारे में चर्चा की थी कि जो एक श्लोक है जहां भगवान कहते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामातर देहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः। अब इसका ट्रांसलेशन देखें कि गिवन टू इगोइज्म, पावर, हॉटीनेस मतलब अभिमान, लस्ट एंड एंगर, these malicious people hate me in their own bodies and in those of others। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ये आसुरी संपत्ति जिनके पास है, वो ऐसे लोग अपने ईगो की वजह से, उस अभिमान, उस पावर की वजह से, उस गुस्से की वजह से मुझे कुछ मानते नहीं है, और मतलब दे हेट मी इन बॉडीज, या उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और एंड इवन इन बॉडीज ऑफ अदर्स। अब यहाँ बहुत सारे कुछ है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि भगवत गीता में बहुत बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी पूजा करो, मैं ये करता हूं। मैं आगे वाले श्लोक में आगे चल के कहेंगे कि मैं उनको एक आसुरी योनि में डालता हूं और उस मेरी वजह से ये नरक में रहते हैं। तो जहां पर भी ये श्री कृष्ण मैं कहते हैं, उसको थोड़ा समझने की हमको जरूरत है। अब इसको हम दो तरीके से समझते, बिकॉज जहां मेजोरिटी कंट्रोवर्सी जहां भगवत गीता की होती है ना, यहाँ होती है। और खास करके जो लोग अद्वैत भी पढ़ते हैं, उनको भी बहुत बार कंफ्यूजन हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरे से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड, अपने थोड़ा पहले वाले चैप्टर्स में जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर भगवत गीता को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाए 6-6-6 में, तो वो जो महावाक्य है तत्त्वमसि, उसके ऊपर बैठता है। तो जो 7th चैप्टर से जहां शुरू होता है, 7 से लेके 12 नंबर है, वहां श्री कृष्ण उस तत्व के बारे में बताते हैं। और वहां शुरू होता है 7th चैप्टर से, वो जब शुरू होता है तो वो अपनी क्वालिटीज बताते हैं। और उन क्वालिटीज में जब कहते हैं कि 7th चैप्टर के 6ठे श्लोक में कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। अब हम जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं या जब उस बॉडी में देखते हैं, तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि क्या वो जो एक व्यक्ति है जिसको हम श्री कृष्ण कहते हैं, अभी ये व्यक्ति के उसका मैं टर्म यूज कर रहा हूं, वेदर ही कैन बी द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। एक ये बात। उसके नेक्स्ट श्लोक में जो भगवत गीता का मतलब बहुत फेमस श्लोक है, मत्तः परतरम ज्ञानेत किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये एक श्लोक है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जहां वो कहते हैं कि एवरीथिंग रेस्ट्स इन मी, सब मेरे अंदर ही है। और मैं कैसे हूं कि आई एम लाइक अ थ्रेड इन द बीड्स। अगर हम वो मोती की माला है तो मैं उसमें वो थ्रेड हूं। और अब इसको हम समझने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण कौन है,
वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम वो मोती की माला की बात करें तो अगर उसमें वो धागा नहीं होगा तो क्या वो माला होगी? वो माला हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब, जब वो कहते हैं कि ये पूरा क्रिएशन मेरी वजह से है, तो ये पूरा फाउंडेशन जो है इस संसार का, वो कहते हैं मैं हूं। और जब हम अद्वैत वेदांत पहले पढ़ चुके हैं या स्टडी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, हर चीज का फाउंडेशन क्या है, इस संसार का फाउंडेशन, हर चीज का फाउंडेशन क्या है? वो फाउंडेशन वो ब्रह्मन ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जहां जब वो श्री कृष्ण मैं की बात कर रहे हैं, वहां पे वो उस ब्रह्मन की बात करते हैं। और ये कैसे समझ सकते हैं, कुछ वो पहले एग्जांपल्स भी देते हैं 7th चैप्टर में, और फिर हम वही एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम अपने लाइफ वाले भी लेंगे इसको, इस बात को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले एग्जांपल, मतलब वो 7th चैप्टर में वो एग्जांपल्स जैसे देते हैं ना, कि मैं पानी में रस हूं। अब रस तो श्री कृष्ण नहीं हो सकते उस फॉर्म में जो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव, वो कहते हैं मैं पानी में मैं रस हूं। इस धरती में खुशबू हूं। जब वो पहली बारिश होती है तो उसका एसेंस क्या है? खुशबू। धरती का वो खुशबू है। और सूर्य और चंद्र में मैं लाइट हूं, आई एम द रेडियंस इन सन एंड लाइट। और कहते हैं जो जीवन है, मतलब वो उस जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो मैं लाइफ सोर्स मैं हूं, उसका लाइफ मैं हूं। आदमी में वाइटलिटी मैं हूं। तो जब मैं की बात करते हैं तो वो बॉडीली श्री कृष्ण की बात नहीं करते, वो तत्व की बात करते हैं। और हम बोलेंगे कि हम वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, सब जगह वो डायरेक्टली वो ब्राह्मण क्यों नहीं यूज करते? मैं बताऊं, हम भी इसी तरीके से बात करते हैं। मैंने ये रश्मिन भाई के साथ शेयर किया था। और ये हम कैसे बात करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं, हम भी वैसे ही बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमसे एक लेवल और जाते हैं। जब हमने वो BMI चार्ट स्टडी किया था, तब हमने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये हमारे 3 पर्सनालिटी है, और माय एक्चुअल पर्सनालिटी इज दैट माय स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कहते हैं, या वो आत्मा कहते हैं, या ब्रह्मन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब इसी दृष्टांत को, जैसे मैं आई या मैं करके मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप भी देखिए कि जब मुझे पता चला कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि रश्मिन भाई मैं भी आपके साथ मूवी देखने चलूंगा। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? मैं आपके साथ मूवी देखने चलूंगा। व्हाट डज दैट मीन? मैं फिजिकली अशोक कटारिया इस बॉडी में आपके साथ चलूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर। एक स्टेज हम आगे जाते हैं। गॉड फॉरबिड किसी के घर में कुछ खराब प्रसंग हो गया, या कुछ मृत्यु हो गई, या कोई बीमार हो गया। उस वक्त मैं यहां अहमदाबाद में हूं, आप मुंबई में हैं, और रश्मिन भाई मुझे फोन करके कहते हैं कि ये समय है, गुजर जाएगा, अशोक चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। द स्टेटमेंट इज मैं तेरे साथ हूं। अगर हम इसको हम विचार करें तो क्या रश्मिन भाई मेरे साथ हैं? वो तो मुंबई है, मैं तो अहमदाबाद हूं। पर वो स्टेटमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब क्या? फ्रॉम दैट फिजिकल लेवल वी हैव रिजन टू द इमोशनल लेवल वेयर वी बोथ आर सेम। हमारे दोनों इमोशंस एक हैं, इसीलिए हम साथ में हैं। ये एक है। अब तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, और यही वो फेवरेट एग्जांपल है। नेचुरली हमको भी टीचरों ने पहले बहुत बोला हुआ है कि जब स्कूल में पढ़ते थे और क्लास में ध्यान नहीं देते थे, तो टीचर एक चौक फेंक के या डस्टर फेंक के हम पर मारती थी, and she used to shout with us, are you with me? ये सब वो कहते थे। So what does the teacher, वो जब मैं की बात कर रही है या मी की बात कर रही है, टीचर क्या कहना चाहती है? Whether she wants us to be physical with her? No. Whether she wants to be emotionally connected with her? No. She wants to be intellectually one with her. जो वो सोच रही हैं वो मैं समझने की कोशिश करूं। तो वहां पे वो क्या हुआ कि वो इंटेलेक्चुअल एक हो गया। अब जब भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं कि ये मैं हूं, मेरे अलावा कुछ और नहीं है, तो हम 3 स्टेज समझ सकते हैं, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, जहां पे हमारा थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है। पर जब मैं वो उठ जाता हूं उस स्पिरिचुअल एंगल पे, जहां मैं आत्मा या ब्रह्म के अलावा कुछ देखता ही नहीं हूं, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं।
किसी चीज में अंतर नहीं है। तो जहां वो कहते हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये यहाँ जब मैं वाला जो हम बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मुझे कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं पूछते, तो वो उस बॉडी को पूछने के लिए नहीं कह रहे, इसीलिए वो आगे चल के भी कहेंगे कि वो मुझे, जो मैं लाइफ फोर्स हूं मुझ में और दूसरों में, दे हेट। इस श्लोक का मतलब जो कंक्लूडिंग सेंटेंस ही यही था कि दे हेट मी इन देयर बॉडी एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे ये जो मैं का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके आगे बढ़ से इसी को कनेक्ट करके हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं कि तान हम द्विषत क्रूणाम संसारेषु नराधमान क्षिपा में जस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। यहां पे भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं हमेशा आसुरी योनि में ही डालता हूं, और आगे चल के वो बताएंगे जैसे क्रोध और लस्ट की वजह से वो नरक में जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो आसुरी योनि में रहेंगे, वो नरक में ही रहेंगे। अब जिनकी ऐसी डेमनिक क्वालिटीज हैं, उनका संसार में व्यवहार कैसा होता है? नेचुरली वो सिर्फ सेल्फिश, अपने लिए ही जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इस श्लोक को जब हम देखें, इन दो श्लोक को हम साथ में करके देखें, तो उनको वो उसी योनि में डालता हूं जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या नहीं तो फिर वो नरक में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नथिंग, जैसे हमने पहले वो कर्म को हमने डिस्कस कर लिया है, ये कर्म का ही सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब वो कैसे? अब जब हम नरक या स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो जब हम फिलहाल अद्वैत पढ़ रहे हैं या वेदांत समझ रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हेवन और हेल फॉर टाइम बीइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वहां किसी भगवान को नरक में किसी ज्योग्राफिकल जगह पे उसको डालेंगे, ऐसा नहीं। हमने आपस यहीं पे कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैंने रश्मिन भाई से भी डिस्कस किया था बीच में, कि मेरे को 2-3 एग्जाम्पल्स बहुत मतलब वो लगते हैं कि इनफैक्ट डरावने लगते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जो लोग करप्शन करते हैं। अब वो करप्शन करते हैं, हमको तो उनका वो सुनहरी जो बाहर वाला जो है वो दिखता है, अंदर से वो क्या बीत, किसी उनके ऊपर क्या बीत रही है या किस स्थिति से गुजर रहे हैं, शायद हम नहीं जानते। एक तो मैंने ये एग्जाम्पल जैसे देखे हैं, शायद आप लोगों ने भी मेरे से ज्यादा मतलब अनुभव है, आपको, आपने देखा होगा, ज्यादा देखा होगा। दूसरा जो मैं हमेशा रश्मिन भाई से शेयर करता हूं, जो मुझे बहुत डरावना लगता है, सच बताऊं, कि उससे वो देख के ही मुझे कर्म पे ज्यादा वो चलने की इच्छा होती है। कि दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं और जो ब्याज लेते हैं, ब्याज मतलब लेते हैं कि 10-10 टका महीने का। मैं एक एग्जाम्पल के दृष्टांत से देख रहा हूं, मैंने फैमिलीज देखी हैं कि कुछ सालों के बाद वो पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो गई, एंड आई हैव सीन दैट। और ये मतलब सच में इस बात में थोड़ा सोचने की और मे बी वो डरने की भी जरूरत है कि भगवान हमको बचाए कि हम कभी इस चीजों में ना पड़े। तो ये यही है कि अब ये जैसे हम बात करेंगे कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जो इस तरीके से काम करते हैं वो कहाँ जाते हैं। जब उनकी ऐसी दशा होती है जो वो जहां पे उनका ना जीवन किसी में ना कोई सुख होता है ना क्या, ठीक है बाहर ही उनके पास मटेरियलिस्टिक चीजें सब होंगी, उनके पास साधन सब होंगे, पर वो सुखी ही नहीं होंगे, तो क्या वो नरक से कम है क्या? दैट्स नथिंग बट हेल इन इटसेल्फ। तो इसीलिए इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे तो वो हम जब हेवन में होंगे तो हमारे जो वो जीवन होगा वो हेवन के जैसा होगा। और अगर हम सही बिहेव नहीं करेंगे तो हमारा वो हेल में जाना तय है। अब हेल मतलब हमारी यहीं पे हालत वो होगी जो जिससे भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हेवन हेल, और जहां भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, और वो उसका रास्ता भी बताते हैं कि वो त्रिविधम नरकस्य द्वारम, जहाँ काम क्रोध और लोभ की बात करते हैं कि जो काम क्रोध और लोभ में फंसा हुआ है वो उसके विचार ही ऐसे होंगे, तो उसके जो जीवन होगा वही नरक के समान ही होगा। अब लास्ट एक श्लोक जो मैं 22वां नंबर, उस दिन हमने वो ग्रुप में भी मैंने लिखा था कि जहां वो कहते हैं कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता 22, 23, 24 में बताते हैं। एक हम जो कहते हैं कि जब हमको ह्यूमन बर्थ मिला है
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है हम में और दूसरों में, ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ही जो अंतर बेसिक है वो है इट्स अ फुल्ली डेवलप्ड इंटेलेक्ट। उससे क्या एक फर्क आता है, हमारे पास चॉइस है। चॉइस कैसे है, अब उसको हम दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरे जो पशु पक्षी हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज प्रोग्राम्ड क्रीचर्स। अब मैं कल ही मेरे साथ कल ही हुआ कि मैं आ रहा था, नेचुरली मेरी ओल्ड सिटी में ऑफिस 2 व्हीलर पे मैं चलता हूं, तो 2 व्हीलर पे जा रहा था तो एक कार में साथ में कुत्ता था और कुत्ता जोर से भौंका, और उस वक्त मुझे ये थॉट आया कि हमने नो डाउट चर्चा भी पहले की है, क्या उसके पास चॉइस था कि मैं नहीं भौंकूं? शायद नहीं था, लेकिन हमारे पास ये चॉइस होता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो प्रोग्राम्ड क्रीचर्स क्यों हैं, कि उनका जन्म होता है, वो उसी प्रोग्राम की तरह बड़े होते हैं, ब्रीड करते हैं और मर जाते हैं। हमारे पास ये डेवलप्ड इंटेलेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास चॉइस होता है। अब ये डिवाइन या डेमोनिक में से मेरे पास चॉइस है, व्हाट शुड आई डू। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो 22वें श्लोक में है कि एतै विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर्नरः आचार्यत मन श्रेयस्तः याति पराम गतिम। अब यहाँ पे श्रेय की बात आई। श्रेय मतलब दैट गुडनेस। और उस दिन जैसे हम कल या परसों वो ग्रुप में बात कर रहे थे, वो श्रेय और प्रेय, ये 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, श्रेय इज गुड, प्रेय इज प्लेजेंट। 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान इसको भी एक जगह पे समझाते हैं कि जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है आगे चल के वो बहुत कष्ट देता है, ये हो गया प्रेय। और दूसरी अब जगह बताते हैं जो शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है मुझसे नहीं होगा या कोई उस राह पे नहीं चलता, अल्टीमेटली वही सुखदाय होता है। और अगर हम इसी श्रेय और प्रेय दोनों में से देख, करप्शन करना बहुत आसान है, बच के रहना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आगे चल के भी दोनों में जो अंतर आता है वो बहुत फर्क सामने दिखाई दिया। वो कर्म की थियरी पे हम चलते हैं, तो यही श्रेय और यही प्रेय का कॉन्सेप्ट है। और इसी को जैसे हम रश्मिन भाई ने उस दिन वो ग्रुप में भी लिखा था, जब हम वो पोएम पढ़ते हैं कि द रोड नॉट टेकन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो इतना अमेजिंग है, वो आप सबके उससे मैं इसको पढ़ना भी चाहूंगा कि उसके साथ ही मैं खत्म करना चाहूंगा कि जहां वो लास्ट श्लोक में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आगे चल के 2 roads diverged in the woods, 2 रास्ते थे मेरे पास, I took the one less traveled by, मैंने वो चुना जो सब नहीं चुनते थे, and that has made all the difference। और आज मेरे जीवन में वो राह चुनने की वजह से पूरा अंतर है। अब इसी को देखा जाए कि डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज में से मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्या चुनूं, और उसी तरीके से आगे चल के यही निश्चय करेगा कि मैं कहाँ जाके पहुंचता हूं। तो इसी पूरे उसके साथ मैं 16 चैप्टर को समराइज करूंगा और बस इतना कहना चाहूंगा। और आगे रश्मिन भाई को कुछ शेयर करना है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रश्मिन भाई में प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। पहले आप समराइज कर लीजिए। आई एम डन विथ, आई एम डन। अच्छा, ओके ओके। तो मुझे तो थोड़ा थॉट शेयर करना है, मगर उसके पहले लेट अस से ओपन फॉर ऑल, और किसी को भी कुछ भी कहना है तो पहले अपने आप को अनम्यूट करके फिर अपना कमेंट्स कीजिए प्लीज। See, Ashok bhai talked about hypocrisy, दंभ। यस। जो बोलने वाले और जो उन्होंने जो कमेंट किया, he was not harsh, but of course it is
highly prevalent everywhere. I think right from our rulers to everybody, yeah, hypocrisy, and I think it is very difficult to of course all the asuri tattva are very difficult to be overcome, but दम्भ तो है ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं है. And Ashok bhai, we were very much less harsh when speaking on that, but overall your analysis was wonderful, very तो nice. सर एक बात बताऊं, इस हिपोक्रेसी पे मैंने स्वामी जी से मतलब इतना पॉजिटिव सुना था ना, नो डाउट ही वाज नॉट अप्रिशिएटिंग हिपोक्रेसी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही और मुझे वो बहुत अपीलिंग लगी. सीनियर स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा. मतलब हिपोक्रेसी की बात हो रही थी ना, तो जनरली हिपोक्रेट क्या होता है कि जो वो करता है वो एक चीज होती है और उसके मन में अंदर पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है. व्हाट ही सेड इज कि देयर इज अ लाइकलीहुड कि उस व्यक्ति को एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, शायद उससे वजह सुधर सके. वो संत है ना, इसलिए ऐसा मानते हैं. नहीं मतलब ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा आपसे साझा करूं. I agree. Okay, Rashmin bhai, you can go ahead. दिनकर से अशोक भाई जो कह रहे हैं उसका मैं थोड़ा इलाबरेट करता हूँ. और अगर हम दोनों ने वो बर्नार्ड शो की बुक पढ़ी थी अपनी कॉलेज टाइम में, हाँ, तो बर्नार्ड शो कहते थे कुछ लोग अमोरल होते हैं, वो बिंदास गलत काम करते हैं और जो करते हैं उसी को सही मानते हैं. वो विचारते भी नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ. करेक्ट. ऐसे जो लोग हैं वो एक क्लास है. और अशोक भाई जो बात कर रहे हैं कि जिसको दिल में तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जो दिल में पता है वो दम्भी है. जिसको पता ही नहीं है वो तो उसकी बात भी क्या करें हम. दिल में जिसको पता है वो मुमुक्षु बन सकता है. करेक्ट. इज नॉट मुमुक्षु, लेकिन मुमुक्षु बन सकता है. बराबर है. देयर इज अ स्कोप. अच्छा, मैंने ये महीने में बहुत सारे कुछ ईमेल्स आपको लिखे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी लिखे हैं, और इसका मैं जो सार है वो अभी थोड़ी मिनटों में कहूंगा. हम लोग ने बहुत समय वेदांत अद्वैत की चर्चा की है, और अद्वैत का तो सीधी बात यह है कि आप अभी इसी वक्त जहां हो वहीं पर ब्रह्मन हो. और अष्टावक्र गीता में मेरे हिसाब से अष्टावक्र गीता सबको पढ़नी चाहिए. और यहाँ जो भी है जिन्होंने स्पिरिचुअल अच्छा अभ्यास कर लिया है, क्योंकि सबसे कठिन अष्टावक्र गीता है. नंबर 2 पर कठोपनिषद है. ये दो मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगे थे. तो जिसने अभ्यास नहीं किया है उसके लिए ये दोनों पढ़ने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा. मगर अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी और जनक जी, मतलब अष्टावक्र गुरु है, उसकी उम्र बहुत छोटी है. जनक जी से शायद 30-40 साल कम उम्र है. और जनक जी सम्राट है, ये अष्टावक्र सामान्य साधु है. मगर जनक जी में ये ऊंचा कैरेक्टर था कि जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे में, ये गरीब बच्चे में भी ज्ञान तो अनंत है, तो उन्होंने अष्टावक्र को गुरु के हिसाब से स्वीकार किया. फिर अष्टावक्र गीता में वो दोनों के डायलॉग आता है. तो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अभी इसी समय ब्रह्मन हो और तुम्हें किसी चीज का टेंशन नहीं करना है. सुखम चर. सुखम चर मतलब तुम आनंद से जिंदगी जियो. हाँ, और वो रिपीटेडली अष्टावक्र कहते तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, किसी की चिंता मत करो, तुम आनंद से जियो. ये स्टेटमेंट जनक जी के लिए बराबर था, क्योंकि जनक जी के पास फक्त दैवी संपत्ति थी, आसुरी संपत्ति में वो बिल्कुल नहीं गिरे हुए थे, तो इसके लिए वो कह सकते हैं. ये मेरा एक कहना है कि सभी लोग, हम जो यहाँ है, जो नहीं है अभी इसी वक्त, मगर सभी के लिए वेदांत एक हिम्मत भरा संदेशा दे रहा है. और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो अशोक जी को प्रिय है, चिन्मयानंद स्वामी की बुक लिखी है
तैत्तिरीय उपनिषद पर। तैत्तिरीय उपनिषद में चिन्मयानंद जी कहते हैं कि वेदांत एक गर्जना है। वो गर्जना है कि जीवन में कुछ खराबी नहीं है। ये जो शंकराचार्य कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, तो वो जीवन को, संसार को बहुत साधुओं ने क्रिटिसाइज किया है। चिन्मयानंद जी स्पष्ट कहते हैं संसार खराब नहीं है, संसार आनंददायक है, तुम जीना सीखो। तुम अगर सही तरह से सीखते हो, सही तरह से रहते हो, तो जीवन आनंददायक है। अच्छा, अभी यहाँ मैं और लाऊंगा जो मैंने एक लंबी स्टोरी कन्वर्सेशन विद गॉड नील डोनाल्ड वॉल्स ने लिखी थी। उसके तो मेरे ख्याल से उसका CWG 1 बुक में ही वो स्टोरी आ जाती है, मगर अभी ये महीने में उन्होंने फेसबुक पर नील ने वापस वो स्टोरी लिखी थी कि अभी मैं अपने शब्दों में, वेदांत के शब्दों में कहता हूं, आप मैं जितने भी जीव है, हमें समझो कुछ पापी लगते हैं, वो अफगान के टेररिस्ट है, कश्मीर में आके टेररिज्म कर रहे हैं, या तो कोई साधु महात्मा है, सबके सब जीव वस्तुतः तत्व की तरफ से ब्रह्मन का व्यक्तिकरण है, उनका मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्मन खुद मैनिफेस्ट हो रहे हैं अलग अलग तरह से। और अगर किसी भी नाटक करना है तो उसमें दो साइड तो चाहिए ही। वो CWG स्पष्ट करते हैं कि जहां सुख है वहां दुख भी है, अगर दुख नहीं है तो आपको सुख की कीमत समझ में नहीं आएगी। जहां अच्छा है वहां बुरा है, वो बुरा होने के कारण जो अच्छा है उसकी कीमत समझ में आती है। मगर निश्चय नय में, निश्चय नय शब्द जैन धर्म का है, हिंदू धर्म में परमार्थ बोलते हैं। पारमार्थिक अर्थ में सभी लोग ब्राह्मण है, आज अभी इसी समय ब्राह्मण है। तो वो जो स्वामी जी सर्वप्रियानंद जी है, वो कहते हैं कि धार्मिक साधु लोग आपको कैरोट बताते हैं, कैरोट और स्टिक का अप्रोच है। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरा मानोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और मुझे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नरक में डालूंगा। ये सब कैरोट एंड स्टिक अप्रोच वो रिलीजियस अप्रोच हुआ। स्पिरिचुअल अप्रोच ये है कि अभी इसी वक्त तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं। मैं शायद 12वीं पास हो गया हूं, तुम शायद 8वीं में पढ़ रहे हो, हम दोनों साथ में मिलके बात कर रहे हैं। ये हुई वेदांत की बात। CWG में कहते हैं कि सभी आत्मा मिले और वो एक आत्मा ईश्वर के साथ में बातचीत कर रहा है। वो आत्मा बोल रहा है कि मुझे कुछ अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? वो आत्मा बोलती है कि ईश्वर से कहती है कि मुझे ये अनुभव करना है कि मैं किसी को क्षमा करूं। ईश्वर बोलते तुम किसको क्षमा करोगे? यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है, हर एक आत्मा, हर एक जीव उत्तम है, फक्त दैवी संपत्ति वाला है, तो आप किसको क्षमा करोगे? समझो आप किसी साधु से मिले, बहुत बड़े रियलाइज सोल, तो उनको आप क्षमा क्या करोगे? मगर निश्चय नय में सबके सब उत्तम है, तो किसको कौन क्षमा करेगा? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा वो आत्मा के सामने, क्योंकि उसके तो अनुभव करना था क्षमा करने का, वो क्षमा कैसे करेगा? तभी कुछ आत्मा उसके पास आए, बोले तुम्हें ये अनुभव करना है ना, तो तुम्हारे अनुभव के कारण जब हम संसार में जन्म लेंगे, आप भी जन्म लो, क्योंकि अनुभव करने के लिए तो संसार में जन्म लेना जरूरी है। जब तक फिजिकल बॉडी नहीं आया तब तक आपको अनुभव नहीं होना है। तो आप अनुभव करने, क्षमा का अनुभव करने के लिए संसार में आओ। मैं भी आपको मदद करने के लिए, सुनिए ये महत्व की बात है, ये दूसरी आत्मा पहली आत्मा से कहता है कि आपको आपका अनुभव दिलाने का कार्य में मदद करने के लिए मैं आपके पास आके गुनाह करूंगा, मैं आपको हैरान करूंगा, आपको तकलीफ दूंगा। फिर ये कहता है, हाँ, तो दूसरी आत्मा पहली आत्मा से कहती है कि मैं
आपके साथ अघटित व्यवहार करूंगा, हाँ, मैं आसुरी व्यवहार करूंगा। और फिर रिक्वेस्ट करता है कि देखो तुम मुझे श्राप मत दे देना, क्योंकि मैं तो सही में तो गलत आदमी नहीं हूं, मैं तो आसुरी नहीं हूं, मगर जो आसुरी व्यवहार मैं करूंगा वो सिर्फ आपको मदद करने के लिए कि आप मुझे क्षमा करो, मैं गुनाह करता हूं, आप मुझे क्षमा करो, इसके लिए भी। ये मुझे तो ये वार्ता इतनी सुंदर लगी कि हकीकत में, और हमारे वेदांत तो मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़ लिए, सभी उपनिषद का कहना एक ही चीज है कि आप अभी इसी वक्त ब्राह्मण हो। और सर्वप्रियानंद जी रिपीटेडली ये कहते हैं कि आप डरो मत, कैरट एंड स्टिक अप्रोच इज नॉट फॉर यू। वो गाजर एक बाजू गाय, वो उसका भी मैं प्रयत्न करूंगा पिक्चर ढूंढने के लिए, मगर बहुत साल पहले मैंने देखा है कि गधे के ऊपर एक आदमी बैठा है, वो अपने हाथ में लकड़ी लेके लकड़ी के ऊपर गाजर लटकाया है और लकड़ी आगे रखी, गधे को गाजर ही दिखता है, वो गधा उसके पीछे दौड़ते रहता है, तो जब तक दौड़ते रहेगा तब तक उसका गाजर उससे दूर ही जाते रहता है। और वो उसके ऊपर जो बैठा है उसके हाथ में दूसरी एक लकड़ी है, अगर गधा किधर भी थोड़ा स्लो हो गया तो लकड़ी मारेगा। तो ये कैरट एंड स्टिक अप्रोच बिल्कुल गलत है, वो साधु संतों के लिए नहीं है, वो कमर्शियल गुरुओं के लिए है जिन्हें धंधा करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा धंधा कौन सा है कि आप अगर गुरु बन जाओ तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपको नहीं सताएगा, जीएसटी भी आपको नहीं लगेगा, आप कितना भी पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है लोगों को डराओ, देख तू ये कर नहीं तो तू नरक में जाएगा, और मेरे पास है रास्ता, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता भी बता सकता हूँ, मोक्ष का रास्ता भी बता सकता हूँ। तो मेरा कहना ये है साहब, सबको ये विनती करता हूँ कि हरेक धर्म ग्रंथ में अपना स्वतंत्र विवेचन करो, किसी चीज को अंधश्रद्धा से मत मान लो। समझ लो कि मैंने एक लंबी ईमेल आप सबको लिखी थी कि डैन ब्राउन ने कहा स्पष्ट, उसने जो बुक लिखी बहुत पॉपुलर हो गई, बेस्ट सेलिंग बुक हो गई, उसने स्पष्ट लिखा है कि बाइबल तो जीसस क्राइस्ट ने लिखा ही नहीं था। जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद में 100 साल के बाद में क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मिलके वो बाइबल लिखा, और वो समय मतलब आज से 1900 साल पहले जो भी हुआ, उसके बाद में आज तक बाइबल में बहुत सारे वर्जन्स हो गए। तो आप जो आज पढ़ रहे हो वो जीसस क्राइस्ट का मैसेज है कि नहीं ये पता नहीं है। तो अभी आप स्वतंत्र विचार करो, विवेक शक्ति से विचार करो कि बाइबल में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब वो बाइबल से आप महाभारत पर आओ तो जाहिर है कि वेद व्यास ने तो कुछ लिखा ही नहीं था, उन्होंने तो ओरली कहा। 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले जब भी ये महाभारत लिखा गया, तब तो पेपर था ही नहीं, तो वो लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब वार्ताएं हैं कि वेद व्यास ने कुछ कहा और गणेश जी ने वो लिखा, वो कहाँ लिखने वाले थे। मतलब हम जब फिजिकल पर आ जावे, माइथोलॉजी से लेके हम रियलिटी पर आ जावे, तो वो 5000 साल पहले भारत में क्या पृथ्वी पर पेपर था ही नहीं, कहाँ से लिखेंगे। और मेरे पास जो गुजराती महाभारत है वो, और अपना गीता प्रेस का महाभारत है, तो गीता प्रेस के महाभारत में फक्त भक्ति भाव है, और अखंडानंद सस्तु साहित्य जो अहमदाबाद का पब्लिकेशन है, उन्होंने जो महाभारत गुजराती भाषा में पब्लिश किया है, उसमें आगे 150 पेज क्रिटिकल कमेंट्री दी है, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वेद व्यास ने अपने 5 शिष्यों को महाभारत कहा, वो 5 शिष्यों ने अपने शिष्यों को जब महाभारत कहा तो 5 वर्जन हो गए। मतलब फर्स्ट स्टेज में ही महाभारत के अनेक वर्जन्स हो गए, और वो 5000 साल से आज तक हमारे हाथ में जो आ रहा है, वो महाभारत में कितने वर्जन्स हो गए ईश्वर जाने। मगर आज की तारीख में ये स्कॉलर्स जो बोलते हैं, मतलब गांधी जी जैसे, विनोबा जी जैसे स्कॉलर थे, मतलब वो धर्म का अभ्यास करते थे और स्वतंत्र बुद्धि से करते थे। उन्होंने कहा आज की तारीख में भी भारत देश में ही 100 वर्जन चल रहे हैं महाभारत के, और अलग अलग वर्जन मैंने भी पढ़े हैं। अगर आप, मैंने धर्मपुर में एक आदिवासी के पास पढ़ा था,
वो महाभारत का वर्जन और हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अलग है वर्जन। अच्छा, गीता में ये अखंडानंद का जो महाभारत पब्लिकेशन है उसमें लिखते हैं कि ओरिजिनल गीता में एक संत ने अभ्यास किया था कि खाली 80 श्लोक थे, और ये 80 श्लोक कौन से हैं? जो जैसे हम रिपीटेडली कहा है कि गीता इज ए समराइजेशन और प्रेसी राइटिंग ऑफ उपनिषद्स। पहले तो उपनिषद ही एक द बेस्ट प्रेसी राइटिंग है, मतलब थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दे देना, वो उपनिषद की कला है। वो सब उपनिषदों में से अच्छे अच्छे संदेशा लेके वो गीता में कहा। ये एक महाभारत की वार्ता है कि कृष्ण भगवान ने गीता कही। आज की तारीख में वही गीता में 740 श्लोक है। मतलब बाकी के जो वर्जन्स बाकी के साधु लोगों ने उसमें ऐड करते गए, तो आज की तारीख में गीता बहुत बड़ी हो गई। महाभारत भी ओरिजिनल 24,000 श्लोक का था, वो आज 1 लाख श्लोक का हो गया ना। तो इस तरह से जो भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, आप जैन धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, बौद्ध पढ़ रहे हो, या हिंदू पढ़ रहे हो, या क्रिश्चियन पढ़ रहे हो, ये समझ लो कि उसमें बाकी के लोगों ने अपने अपने मंतव्य के हिसाब से मटेरियल अंदर लगा दी है। अच्छा, तो अभी हम क्या समझे, क्या सही है क्या गलत है? तो पहले तो हमारे पास एक अच्छा ओरिजिनल सोर्स चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, रमण महर्षि है, नरसिंह मेहता है, संत तुकाराम है, कबीर है। ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है। कम से कम 50 साधु संत का लिखा हुआ मटेरियल जो आज भी अवेलेबल है, और वो अनमिक्स्ड है, मतलब प्योर है। दूसरा सोर्स है कि भले महाभारत और रामायण, उसमें बहुत सारी वार्ताएं हैं, तो उसमें कुछ न कुछ लोगों ने, कमर्शियल माइंडेड लोगों ने या तो अलग विचार वाले लोगों ने कुछ न कुछ उसमें घुसा दिया है। हाँ, उसका हम पता कैसे चलावे कि ये ओरिजिनल या तो सही शब्द है कि गलत है? तो अल्टीमेट इज वेदांत। वेदांत में कहा है अद्वैत, वो अल्टीमेट है, और वो अल्टीमेट ये कह रहा है कि आपको किसी भी चीज का डर रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम लोग सब सज्जन बैठे हैं, मगर मान लो कि हमारे सामने एक आदमी ऐसा है, और मैं तो मिला हूँ, मैं गुंडों से मिला हूँ, मैं खूनी लोगों से मिला हूँ, मैं, क्योंकि मेरे जिंदगी में लकीली मैं बहुत कुछ अनुभव मिला है मुझे। तो समझो कि मैं एक आदमी से बात कर रहा हूँ जिसने खून किया है, जिसने बहुत कुछ गलत किया है। वो भी अंततो गत्वा वस्तुतः एट द कोर इज ब्रह्मन। ही इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मन। वो ब्रह्म का एक व्यक्त रूप है। ब्रह्मन अव्यक्त है, पूरा संसार व्यक्त है। वो व्यक्त संसार में ब्रह्मन अनंत रूपों से व्यक्त हो रहा है, और वो अनंत रूप जो व्यक्त हो रहे हैं उसमें से 2 ब्रॉड डिवीजन अगर करें तो आसुरी संपत्ति वाले और दैवी संपत्ति वाले, दोनों मोरलेस बराबर बराबर है। हाँ, हम न्यूज़पेपर को छोड़ दो क्योंकि उसमें ज्यादा आसुरी बातें ही आती है। बाकी संसार में 50% आसुरी है, 50% दैवी है। और ये क्यों है आसुरी और दैवी? क्योंकि तभी नाटक बनता है। अगर सब के सब दैवी होंगे तो नाटक ही नहीं बनेगा, या तो सब के सब आसुरी है तो नाटक ही नहीं बनेगा। तो ये नाटक के लिए, संसार जो एक नाटक है उसके लिए आसुरी और दैवी संपत्ति, मतलब दोनों कैरेक्टर वाले सभी लोग इधर है। अच्छा, अभी आगे हमने एक अपने आगे के एक स्टडी सर्कल मीटिंग में बात कही थी कि राजा है, देयर इज ए किंग। वो राजा को अनुभव करना है कि मेरे साम्राज्य में अलग अलग लोग का कैसे अनुभव है। तो उसका टेक्निकल शब्द है छद्मवेश। मतलब वो राजा ने भिखारी का ड्रेस कर लिया, और फिर वो अपने साम्राज्य में घूमने को निकले। वो सुबह से शाम तक उन्होंने भीख मांगी, उनको भीख भी नहीं मिली, वो भूखों रहे, फिर भी उसको दुख नहीं होता था।
बिल्कुल दुख नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसको सतत पता था कि मैं तो राजा हूं, मैं जब चाहूंगा तब मेरे राजमहल में घुस जाऊंगा और मेरे लिए कोई चीज की कमी नहीं है। तो शाम को राजा ने फिर सोचा ये तो पूरा दिन बेकार गया, मैं भले भिखारी की तरह घूमा मगर भिखारी को जो अनुभव होता है मुझे नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर राजा अपने वैद्यराज के पास जाके उन्होंने दवाई ली। दवाई क्या ली कि वो कंप्लीटली भूल गए कि मैं राजा हूं। फिर उन्होंने भिखारी का वेश करके फिर वो संसार में गए। अभी बड़ी तकलीफ की बात है कि अगर भूल ही गए तो फिर वापस उसको याददाश्त कैसे आएगी। अगर वो भिखारी की तरह घूमे, उन्होंने भीख मांगी, लोगों ने अपमान किया, लोगों ने बहुत कुछ उनकी अवहेलना की, ह्यूमिलिएट किया और खाने का भी नहीं मिला, तब उनको अपने अनुभव की डेप्थ समझ में आई कि एक गरीब आदमी का अनुभव कैसे हो सकता है। उनको फुल डेप्थ समझ में आ गई। मगर उनको जब वापस राजा बनने का है तो उसके लिए मार्ग क्या है? तो 16वें अध्याय में गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने रास्ता भी डिटरमिन करके तुम्हें दे दिया है। तुम दैवी संपत्ति से रहो, दैवी स्वभाव से रहो, तो अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम तो राजा हो, तुम्हें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। मगर अगर तुम दैवी संपत्ति को भूल गए और आसुरी कैरेक्टर से ही तुम संसार में घूमते रहे तो तुम्हारा घूमना लंबा है। तुम लंबे समय तक भिखारी रहोगे, लंबे समय तक तुम अपमान झेलोगे, सुख और दुख दोनों झेलोगे। यहाँ शंकराचार्य का जो है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये यहाँ आता है कि अगर तुम आसुरी प्रकृति से घूमते रहोगे तो संसार लंबा है। हाँ, मगर कितना भी लंबा है, कितना भी लंबा है, वस्तुतः आप ब्राह्मण हो, किसी भी चीज का डर मत करो और आपको मृत्यु का भी डर नहीं है। नरक तो है ही नहीं, पूरे संसार में किधर भी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई नरक होवे, क्योंकि नरक कौन बनाएगा? आप ब्राह्मण हो, आप, मैं और जितने भी जीव हैं सब ब्राह्मण का मैनिफेस्टेशन है। कौन किसको नरक में डालेगा? कभी भी सदव्यवहार डर से मत करो। सदव्यवहार तभी होगा जब भी अपने अंतर से स्फुरना होगी कि मैं ये गलत कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो सही काम ही करूंगा। ये आनंद की बात है। मगर डर के किया, डर से मैंने दान किया या पुण्य के लोभ से मैंने दान किया, वो सब बकवास है। वो करने की जरूरत नहीं है। बकवास मतलब वेदांत ये कहते हैं आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपके दिल में जो अच्छा, मतलब CWG के एक बहुत अच्छा सूत्र है कि आप सबको प्रेम करो। सबको मतलब सभी को, निष्काम अनकंडीशनल प्रेम करो। फिर प्रेम आपको जो बोलता है वो करो। अभी ये सोचो कि आप किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसके साथ आप सद्व्यवहार ही करोगे, उससे गलत व्यवहार आप कर ही नहीं सकते हो। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रास्ता हो गया, ये उसमें डर की कोई बात ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अपना पूरा धार्मिक साहित्य में सबसे ऊंचा वेदांत है। वेदांत ऋषियों ने हजारों साल पहले लिखा, संस्कृत में लिखा, और वो संस्कृत भी कठिन संस्कृत में लिखा हुआ है, तो हमें समझने में तकलीफ होती है। कन्वर्सेशन विद गॉड एग्जैक्टली अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कहता है, आज की भाषा में कहता है, और उसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो आज के संसार के इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो अपने को समझने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हम नेक्स्ट मीटिंग से कन्वर्सेशन विद गॉड का डिस्कशन शुरू करेंगे, जो प्योर पॉजिटिव है, नो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तुम ब्राह्मण हो, पूरे आत्मविश्वास से आनंद के साथ संसार जियो, और उसमें फिर पूरी चर्चा आती है। जैसे मैंने एक और फॉरवर्ड में लिखा था कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मैं जो कुछ चाहूँ नहीं हो सकता है। ये एक स्टेज है, और दूसरी स्टेज एक्सट्रीम है कि मैं अभी इसी वक्त ब्राह्मण। अभी ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में हजारों विचार हो सकते हैं।
तो ये जो हजारों विचार अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो नील डोनाल्ड वॉल्स में कन्वर्सेशन विद गॉड में दिया हुआ है कि भाई आप इस तरह से समझते जाओ। मैंने तो वो पुस्तक कम से कम 6 बार पढ़ी है और नील ने 10 से ज्यादा पुस्तक लिखे, उसमें से मैंने करीब 10 पुस्तक पढ़े हैं। तो बहुत मजा आएगी वो पुस्तक समझने की, चर्चा करने की कि अद्वैत वेदांत क्या है। तो दोस्तों, मेरा जो कहना था सब कुछ कह लिया है। अभी वी हैव ए फ्यू मोर मिनट्स, तो ओपन हाउस फॉर डिस्कशन। किसे कुछ भी कहना है तो जरूर कहें। अशोक भाई, आप अपना रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो जरूर कहिए। नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, मुझे एक बात याद आई। हाँ जी। आपने जैसे हम कितनी मीटिंग्स हमने की हैं, आपने कितनी बार हमको कहा है कि मैं आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। तो इस बात पे एक बात आई, एक्चुअली वो गुरुजी से सुनी थी, स्वामी तेजोमयानंद जी से। वो बताते हैं कि एक शिष्य जाता है गुरु के पास और कहता है कि नेचुरली उसका कोई फेलो दूसरा भी फ्रेंड था वहां पे, कि गुरुजी ये मुझे गधा कह रहा है। बराबर। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे 5 साल से कह रहा हूँ कि तू ब्रह्म है, नहीं मान रहा, पर उसने तुझे गधा कहा तो तूने मान लिया। बहुत सुंदर છે, બરાબર છે। आई थिंक चिन्मयानंद ની જ વાત છે આ, કે खबर नहीं, આપણે બંને એક પુસ્તક। हाँ, that is very good, a very good example. मैं यहाँ एक चीज और कहूँ, एक मिनट। सॉरी मयूर भाई, आई विल कम बैक टू यू, जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली मुझे कहना बहुत जरूरी है कि जैसे कबीर जी ने कहा कि एक साथ में 4 राम है, दशरथ पुत्र राम से तुरीयावस्था राम, ये 4 है। ऐसे हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भले वो जो निश्चय नय में परमार्थ में कहा है कि हम आप सब ब्राह्मण हैं, मगर हम अभी व्यवहार में है। मैं अपना सीए का प्रोफेशन कर रहा हूँ, मुझे अपने संसार में, अपने कुटुंब में, अपने मित्रों से प्रेम है, राग भी है, द्वेष भी है। मैं अगर ये थियोरेटिकली कहूँ कि मैं पूरे संसार में सबको प्रेम कर रहा हूँ, तो दैट विल बी दम्भ, तो हिपोक्रेसी होगी, क्योंकि कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है। मतलब ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, व्यवहार है। हम व्यवहार में है तभी हम भक्ति भी करते हैं, ईश्वर भी है। मैं ईश्वर को मानता हूँ और मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आई है। ज्यादातर तकलीफ सोशल सर्विस के फील्ड में आई है कि जहां ऐसे लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, फ्रस्ट्रेटिंग है। और तभी मुझे अनुभव हुआ है कि जैसे ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ता चुना है, बचाया है कि अच्छा बेटा इस तरह रास्ते पर चल, तेरा सब सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर मैं वो रास्ते पर चला और सब डिफिकल्टी, सब फ्रस्ट्रेशन दूर भी हो गए। तो ईश्वर है, भक्ति है। गीता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है और मैंने तो करीब कम से कम 10 जितनी कमेंट्री, बड़े बड़े साधुओं की कमेंट्री ली है और वो सब अभ्यास किया है। तो हमें व्यवहार में धर्म का अभ्यास भी करना है, भक्ति भी करनी है, अपना कर्मयोग भी करना है। वो मैं ब्राह्मण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो वाक्य को नजर में इसके लिए रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ डर से नहीं कर रहा हूँ, नरक के डर से नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली प्रेम से कर रहा हूँ। सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू फर्दर क्लेरिफाई दिस। मयूर भाई प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। जी रशीद भाई, आई फुल्ली एग्री, देयर इज नथिंग लाइक नरक वगैरह नहीं है, आपकी बात एकदम सही है। और रिगार्डिंग जो गीता के बारे में आपने बताया ना, ये एकदम सही है। इनफैक्ट हमारे एक ट्रेनर कम मेंटर है जिसने एक बुक लिखी है गीता टू भगवत गीता। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद में उन्होंने लिखा है उसमें कि ओरिजिनल गीता वाज वेरी शॉर्ट। उसमें फिर शंकराचार्य जी ने बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए, बिकॉज वो टाइम के जमाने में वो जरूरी था, वो धर्म को बचाने के लिए। और उसके बाद में बहुत सारे श्लोक ब्राह्मणों ने ऐड किए हैं। सो वो आप मीन्स इट इज एक्चुअली रिवोल्यूशनरी बुक है वो सब लोग उसको ओपन माइंड से नहीं पढ़ेंगे तो उसका अनर्थ भी हो सकता है। मीन्स
पीपल कैन टेक इट अदर वे, सो इसीलिए वो ज्यादा वो नहीं है पब्लिक, बट इसने जो लिखा है ना, he has given lot of references, तो वो इसमें एग्जैक्ट वर्सेस कितना ओरिजिनल वो भी उसमें लिखा है कि इतने वर्सेस ओरिजिनल है, इतने शंकराचार्य जी ने ऐड किए और उसने बाद में ऐड हुए, और कालांतरी ऐड हुए, मीन्स नोबडी नोज कभी कौन सा ऐड हुआ है, बट दिस इज एक्चुअली इट्स सम रिसर्च व्हिच इज somebody has done. मयूर भाई, आप जरा वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो हाँ। पुस्तक का नाम और उसका पूरा ऑथर का नाम जरा बताइए ना, तो जिसको भी वो पुस्तक खरीदना है वो खरीद सकते हैं। ओके, लेट मी, मैं एक कॉपी पहले आपको भेजता हूँ, पहले आप देख लीजिए, बिकॉज Thank you. वो क्या उन्होंने थोड़ा डायरेक्ट जो हार्श लैंग्वेज में लिखा है, आई डोंट नो अच्छा। वेदर एवरीबॉडी वुड बी एबल टू बराबर यू नो कोई टेक बात इट. नहीं। मैं तो जरूर पढ़ूंगा विद एन मैं ओपन आपको माइंड, भेजता आई हूँ. विल रीड। आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल इन द अमेज़न पे अवेलेबल भी है कि मालूम नहीं मुझे, बट मेरे पास में एक कॉपी एक्स्ट्रा भी आपको भेजता हूँ. थैंक यू, थैंक यू। जी यस सर, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? તૃપ્તિબેન? સારો સત્સંગ થાય છે અને જાણવાનું તો ઘણું મળે છે, કારણ કે મનન કે ચિંતન કરવાનો ખરેખર ટાઈમ નથી મળતો, પણ અહીંયા આગળ બધાની સાથે જે જાણવા મળે છે કરે છે એને સાંભળીને મનમાં વાગડવાનું બહુ થાય છે, ને એની પરથી એક્શન બી ઘણી બધી એ રીતની આવે છે. I mean, you know, the એક્શનમાં પણ ઘણું બધું આપણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ દેખાય, આપણા વિચારોમાં દેખાય. That all that is positive I'm taking. There is a but બહુ સરસ આજે અશોકભાઈએ પણ સમજાવ્યું છે કે યસ, અને તમે પણ જે પાછળ જે કીધું, it's something to really learn and you know keep it in mind. કારણ કે આ બધું છે ને દરેકે દરેક આપણા વ્યવહારમાં, રોજના વ્યવહારમાં that reflects very much. બરાબર છે, બરાબર છે. Yeah. हाँ, झुनझुनवाला जी हाँ, बताइए। सर, सबसे पहले अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब चीजें लास्ट 25 साल 20 साल से सुनते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सिंपल भाषा में वापस से उस चीज को रेनफोर्स किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा अशोक भाई। रश्मिन भाई, आप तो पूरा एंकर हमेशा, मतलब मीटिंग तो आज हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ में कमांड रहती है और आप एकदम संभाल के चलते हैं हम लोगों को, और हमें रेडीमेड सब चीजें मिलती है। मुझे कई बार ऐसे गिल्ट फील होता है कि कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सब रेडीमेड आ ही रहा है। Absolutely. तो शायद कभी थोड़ा सा वापस थोड़ा रिवर्स फ्लो भी होगा, तो तब तक के लिए प्लीज एक कृपा बनाए रखिएगा, बिल्कुल ऐसा मत समझिए, लेकिन हम बहुत ध्यान से भाव से सुनते हैं, देखते हैं और इंतजार भी रहता है इसके अंदर, बिल्कुल। ये तो एक बात हुई। और दूसरी सर, एक मैं और रमेश भाई कचोलिया जी 2 दिन पहले एक बात कर रहे थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। एक अपने उड़ीसा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आत्मशक्ति, और उसको जिन्होंने प्रमोट किया है वो रुचि चौहान है। बहुत ही अद्भुत लेडी हैं, जैसे मित्तल पटेल है, बिल्कुल उस टाइप से हैं, एंड रूरल एरिया में हजारों स्कूल चलाती है, मतलब उड़ीसा में। तो लास्ट मंथ में उनके एडवोकेट ब्रदर है बुलंदशहर यूपी से, एक्चुअली उनका पूरा जो प्रादुर्भाव वो यूपी से है। सो ही वाज मर्डर्ड, मतलब उनके भाई का दिसंबर में, बहुत ही यंग एज में। सो वो एडवोकेट थे और शायद कुछ ऐसी घटना हुई कि वो मतलब कोई क्रिमिनल था और वो किसी लड़की को छेड़ रहा था और उन्होंने इंटरवेन किया, तो उस दिन तो चला गया, बट नेक्स्ट डे अपने साथियों के साथ आके उनको, एडवोकेट साहब को, उनका मर्डर कर दिया उसके अंदर। एंड पुलिस वो एफआईआर तक क्लोज करने को तैयार नहीं थी, और उन्होंने जैसे एज यूजुअल हैपेंस, उन्होंने सुसाइड का केस बना के उसको क्लोज आउट करने की कोशिश की। बट रुचि थोड़ी दबंग है अपने मित्तल पटेल की तरह, तो वो आई और फिर अल्टीमेटली दैट पर्सन वाज अरेस्टेड, नाउ ही इज बिहाइंड द बार। सो मैं और रमेश भाई बात कर रहे थे कि यार रश्मिन भाई हमें सिखाते तो हैं कि वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, साला ये मन कैसे माने, मतलब इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके की। ही वाज द ओनली सन, ही वाज द ओनली सन, मतलब जो अपने मम्मी पापा का। एंड रुचि उड़ीसा रहती है, समाज के कामों में डूबी रहती है, घर में और कोई है नहीं, तो उस चीज को स्वीकार कैसे करे सर? ये मतलब कि ब्रह्मा इज प्लेइंग विद ब्रह्मन, या वो भी है, जैसे आपने आत्मा का एग्जांपल बताया, तो हम दोनों का फिर एक मत से ये रहा कि सर थोड़ा और कोशिश करते हैं समझने की रश्मिन भाई से, फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अभी एक बार कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, आई थिंक रमेश भाई हैं, शायद सुन भी रहे होंगे, तो कुछ ऐड करना चाहें तो रमेश भाई प्लीज। कृष्ण कुमार जी, नहीं अच्छा किया आपने ये पॉइंट रेज किया। हाँ, मैं उसका जवाब भी देता हूँ।
क्योंकि मैंने भी, मेरे दिमाग में सवाल आए थे, मैं आपको कभी पहले भी बताया हुआ है कि जब मैंने 87 में ये शुरू किया, हाँ, तभी इतना क्रोध आता था कि ये रास्ते पर गरीब लोगों को क्यों रहना है, ये उन्होंने क्या गुनाह किया है। और वो समय पे मैं पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। ये अन्याय है, एक गरीब बच्चे को रास्ते में फुटपाथ पर रहना पड़ता है, एक कुटुंब है जिसको रास्ते में सोना पड़ता है, मेरे लिए ये स्वीकार्य नहीं है जी। अच्छा, तो उस समय 87 से आज तक 35 साल से ज्यादा समय हो गया, मैंने जो धार्मिक अभ्यास किया उसके कारण मैं अभी शांत हो गया हूँ। अभी ये लगता है कि ये एडवोकेट, उसने खून किया, हाँ, और पुलिस वगैरह ने उसका सपोर्ट किया। उसको पहले शुरू में तो एफआईआर भी उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। मगर मैं आपको बताऊं, मित्तल के साथ जो जो घटनाएं हुई है, और मित्तल कभी कभी जो बता रही है, तो अपना दिमाग काम नहीं करेगा कि अरे इतने खराब लोग भी हो सकते हैं क्या। हाँ, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर इतना भयंकर बर्ताव हो रहा है, तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी वो जो कपटी मनुष्य है, जो दूसरे के ऊपर इतना खराब बर्ताव कर रहा है, उसको हम ब्राह्मण कैसे माने। तो इसके लिए मैं 2-3 सोर्स आपको दे सकता हूं, मगर पहले मैं ये सॉल्यूशन बताता हूं कि समझो, सॉरी, हाँ, मैं एक थोड़ा पहले ही माफी मांग के बोलता हूँ। गुजराती में एक है भैंस आगळ भागवत, मतलब बफेलो के सामने आप गीता का बड़ा बड़ा लेक्चर दोगे तो बफेलो क्या समझेगी? नहीं समझेगी कुछ भी, क्योंकि बफेलो की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उसकी समझने की शक्ति हमारे से बहुत कम है। मतलब इंसान और भैंस दोनों के बीच में स्पिरिचुअलिटी, धर्म या तो कोई भी चीज समझने की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। उतना ही अंतर या तो उससे बहुत ज्यादा अंतर मेरे समझने में और कृष्ण भगवान की समझने की शक्ति में बहुत बड़ा, इतना बड़ा अंतर है। हाँ? हमारी शक्तियां, समझने की शक्तियां एक लिमिटेड है, और वो लिमिटेड शक्तियां के अंदर अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी ये समझो कि भगवान जिसकी इन्फिनाइट शक्ति है, उसने सोचा है कि मुझे नाटक करना है, ठीक है, और वो नाटक में अच्छा और बुरा दोनों चाहिए, दैवी भी चाहिए, आसुरी भी चाहिए। तब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड विचार करेगा। आप सज्जन है, हाँ, आपकी खराब काम करने की, सोचने की भी शक्ति लिमिटेड है। करने की तो शक्ति ही नहीं है आप में, मगर सोचने की शक्ति में भी लिमिटेड है। मगर जो भगवान है, जिसे ये नाटक रचा है, वो जब खराब भी करने की सोचते हैं तो इतनी सोच लेते हैं कि जो आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपकी और मेरी और कृष्ण भगवान की दोनों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अब जहां, या अभी यहीं पर ये कन्वर्सेशन विद गॉड की स्टोरी भी लाओ कि भैया आपको सोचना था मुझे लड़ाई करनी है, हाँ, समझो मित्तल पटेल को एक बहुत बड़ी लड़ाई करनी है, हाँ, वो कैसे करेगी लड़ाई? मित्तल की आत्मा ने सोचा था कि मुझे बहुत बड़ा संघर्ष करना है, भैया कैसे करोगे? रमेश भाई कचोलिया ने, उनकी आत्मा ने सोचा था मैं हजारों गरीब लोगों को मदद करूंगा। कैसे करोगे भैया? यहाँ तो कोई गरीब है ही नहीं, सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। रमेश भाई कचोलिया जी मध्य प्रदेश के गांवों के विस्तार के गरीब आदिवासी को मदद कर रहे हैं। वो आदिवासी का बच्चा भी ब्राह्मण ही है। उन्होंने, वो आदिवासी बच्चे की आत्मा ने रमेश भाई की आत्मा से ये एग्रीमेंट किया था कि मैं गरीब का नाटक करूंगा और तुम मुझे मदद करने का नाटक करना। ये आपने जो उड़ीसा की एडवोकेट की बात की, वो एडवोकेट की आत्मा ने, आप क्या नाम दिया, रीटा जी? नहीं, उड़ीसा में जो है वो एनजीओ की प्रमोटर है रुचि चौहान, और रुचि। उनके ब्रदर एडवोकेट है
जो बुलंदशहर यूपी में रहते थे, ओके, जिनका मर्डर हुआ। तो ये जो रुचि चौहान है, उनकी आत्मा के साथ वो खूनी की आत्मा ने एग्रीमेंट किया था आत्मा आत्मा लेवल पर कि देखो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं इतना बड़ा ये नाटक करूंगा, मैं आपके भाई का खून कर लूंगा, हाँ, और आप आके मेरे साथ लड़ाई करना है, चलो बहुत अच्छा सा नाटक होगा। ये हम व्यवहार में जीते हैं, हमारे लिए सब कुछ चीज मानना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो गया तो नहीं मानने का, छोड़ देने का, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा वो खींचातानी करेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन में घुस जाएंगे। मगर सबसे अच्छा रास्ता, जो हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, सबके सब गृहस्थ है, तो हमारे लिए कर्मयोग और भक्ति योग करना बहुत जरूरी है। मैं जो, जैसे आपको तो मेरी और मित्तल की कुछ पिछले हमारे 11 साल हो गए साथ में, आपको सब पता है। मित्तल जब शुरुआत की थी उसके, तो उसका जो मानना था, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, सब कुछ बहुत एक्सट्रीम पर था। और मैंने ये किया है कि मैंने उसको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी है, उसको हिम्मत बढ़ाई है, उसको पैसा वगैरह जो अपनी तरफ से मदद हुई फ्रेंड्स ऑफ धर्म के, वो तो बहुत छोटी चीज है, मगर स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है बहुत बड़ा था। और वो 10 साल में मित्तल टुडे इज कंप्लीटली एट पीस। उसकी लड़ाई चल रही है, हाँ, वो गरीबों की फेवर में, और जो समाज विरोधी भारी तत्व होते हैं, जो माथा भारे बोलते हैं हम गुजराती में, मतलब वो तत्वों के सामने मित्तल की लड़ाई आज भी चालू है, मगर वो एक पीस है। ठीक है, आप भी कर्मयोगी है कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मुझे पता है आप कभी बोल नहीं रहे, अपने कोई भी ग्रुप में आप बोलते नहीं, मगर आप कर्मयोग कर रहे हो। रमेश भाई कचोलिया जी बहुत बड़ा कर्मयोग कर रहे हैं। वो कर्मयोग करके साथ में सत्संग करना, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करना, ये दोनों मिलके एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारा जीव एकदम शांत हो जाता है, सब कुछ समझ में हो जाता है। ठीक है, ये मेरा कहना है कि कोई भी, मगर आप और हमने साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडी सर्कल में अभ्यास किया है, तो मैंने तो जो अमेरिका जो बदमाशी कर रही है सरकार, वो की इतनी डीप कर रही है, लोग आज की तारीख में 99% लोग तो वो समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हमने और आपने दोनों ने ये अभ्यास करके ये समझ लिया कि अमेरिका दुनिया का एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से कर रहा है। ठीक है, मगर जब वेदांत समझा, तब ये अमेरिकन सरकार, उसके बिजनेस, वेस्टेड इंटरेस्ट, सब जो भी है, वो भी ब्राह्मण है। वो मानना बहुत मुश्किल लगता है, मगर अल्टीमेट सत्य ये है कि वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ये एस्केपिज्म नहीं है क्या लक्ष्मण भाई? नो, नॉट एट ऑल। सी, एस्केपिज्म किसके लिए है? कि जिसने प्रयत्न नहीं किया और बात छोड़ दी। अच्छा, हाँ, मैंने प्रयत्न किए हैं, मैं डिजिटल No, I am not alleging you. I'm talking general. बराबर છે, પણ yes, so you will be right for all those people who have not done their कर्म योग। हाँ, ऐसे ही बात करके छोड़ दिया। हाँ, ठीक है ना, संसार में दुखी लोग दिख रहे हैं तो उसका नसीब है, या तो कुछ भी है, वो नाटक है, ऐसा करके छोड़ दिया। अगर जिस तरह से मित्तल पटेल एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है, अधिक कदम, जिसकी रमेश भाई कचोलिया ने इंट्रोडक्शन दिया था, वो बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। हाँ, मगर अधिक कदम भी वो डिस्पाइट हिज फाइट, वो अपना संघर्ष के बावजूद भी एकदम शांत हो गया आज। ठीक है, तो कर्मयोग एक इतनी बड़ी गोल्डन की भगवान ने दी है कि कर्मयोग करो और आप वेदांत समझ लो। वेदांत समझ लिया मतलब राजा अपने महल में वापस आ गया। मतलब कि जो भी होता है वो राम जी की मर्जी से ही होता है। हाँ, बराबर है, क्योंकि जब आप ब्राह्मण हो, समझो दिनकर जोशी, मैं मित्रों आपको बताऊं, उसने अपनी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें झेली है, इतना दुख सहन किया है कि सामान्य आदमी तो टूट जावे, मगर दिनकर हमेशा हंसते रहता है और दूसरों को हंसाते रहता है। कैसे, क्यों? तो दिनकर जोशी ब्राह्मण है, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कैसे उसे दुख देगा?
मगर दिनकर जोशी अभी जो है वो इंसान के रूप में है, जीव स्वरूप है, उसके आत्मा स्वरूप, मतलब सुपर कॉन्शियस लेवल पर दिनकर जोशी ने दूसरी आत्माओं से एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट के हिसाब से उसको दुख का अनुभव हो रहा है, और फिर वो दुख भरे वातावरण में वो हंसता है, तब उसकी डिविनिटी मुझे नजर में आती है कि दिनकर कितना डिवाइन है। कैसे समझ में आता है? उपेंद्र, उसके छोटे भाई भी इधर है, उपेंद्र को सब पता है कि कुटुंब में कितना कितना दुख आया। अभी ये दुख आने के बावजूद दिनकर कैसे हंस सकता है? वो हंस सकता है क्योंकि वो डिवाइन है। મોટું પેલો તમે સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. કોઈ ઓપ્શન ના હોય તો બી માણસને હસવું પડતું હોય છે ભાઈ. कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है सर ये तो। हाँ, कृष्ण भगवान के लिए आपने कितने भी फोटो देखेंगे मुस्कुराते हुए देखे हैं, और कहते हैं कि जितने दुख उनको हुए थे उसका 1% भी हमको तो हमारी क्या दशा हो। इसके लिए बहुत डायलॉग है अशोक भाई। वो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण कृष्ण भगवान से फरियाद करता है। यस यस यस। हाँ, तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे यार कर्ण, तूने क्या दुख सहन किए? मुझे तो जन्म के पहले मुझे मार देने के लिए तैयार था, मेरा मामा ही तैयार था मुझे मेरा खून करने के लिए। तो फिर वो जो वार्ता चलती है, कृष्ण भगवान ने जितने दुख झेले किसने झेले हैं? अतुल भाई को कुछ कहना था। हाँ, अतुल भाई, अतुल अम्बावत प्लीज। हाँ, सॉरी मेरा अंधेरे में हूँ, अब फोटो नहीं दिख रहा होगा शायद। कोई बात नहीं सर। ये रश्विन भाई और अशोक जी, ये जैसे आपने कहा कि काफी सारे स्क्रिप्चर्स अपने मॉडिफाई हुए होंगे। मैंने सर स्टडी नहीं की है, लेकिन ऐसे ही रिफ्लेक्शन में कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स ये भी सारी स्टोरीज लगती है, जैसे कि सारे गॉड्स, मतलब हम कृष्णा या शिवा या महावीर या जो भी है, मुझे लगता है कि ये भी शायद किसी ने, मतलब सब अलग अलग रिलीजन ने शायद धर्म की राह पर लाने के लिए ऐसी स्टोरीज लिखी है। तो ऐसा भी, मतलब आई डोंट नो, मैंने स्टडी नहीं किया है इस पे, बट ऐसा आपके नॉलेज में आया है कुछ? मैं बताऊंगा अतुल जी, क्योंकि आई डोंट क्लेम एनी सुपीरियोरिटी, मगर मैंने बहुत कुछ अभ्यास किया है 40 साल से। तो इसके लिए मैं ये इतना कहता हूँ कि देखो, महावीर भगवान और बुद्ध भगवान ये हिस्टोरिकल हो गए, उसके एविडेंस है। ये खाली 2500 साल पहले की बात है, और 2500 साल का इतिहास लिखा हुआ है। महाभारत कहा जाता है कि 5000 साल पहले हुआ, रामायण उसके भी पहले हुए, और ये कपिल मुनि, गौतम मुनि, ये मगर जो सांख्य विद्या, पतंजलि योग सूत्र, सब कितना पुराना है किसी को पता नहीं है ना? अच्छा, अभी बात ये है कि कृष्ण भगवान हकीकत में हुए या नहीं हुए, राम भगवान हुए या नहीं हुए, ये दोनों प्री हिस्टोरिकल गिने जाते हैं। मतलब जहां रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उससे भी पहले की बात है। ठीक है। अच्छा, ये एक सुंदर चीज ये है कि अगर आप उपनिषद पढ़ो तो उसमें न राम का नाम है, न कृष्ण का नाम है, न विष्णु भगवान का नाम है, और महावीर और बुद्ध का नाम का तो सवाल ही नहीं है, कोई भी उपनिषद में नहीं है। ठीक है जी। इसके लिए उपनिषद सभी धर्म के लोगों के लिए मान्य है। उपनिषद में कहते हैं कि ब्राह्मण का तो नाम ही नहीं है, मगर हमारी ये एक वीकनेस है कि नाम दिए बगैर हम किसी को संबोधन ही नहीं कर सकते, इसके लिए उसको ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, वो ब्राह्मण किसी एक धर्म की बात नहीं है। ऐसा कहने से वेदांत जैनों को और बौद्धों को भी एक्सेप्टेबल हो गया, मगर हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान और राम भगवान का नाम दिया तो वो हम उससे रिलेट कर सकते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज, एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत सामान्य इंसान
समझ भी नहीं सकता है, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। तो हिंदू धर्म ने एक वेदांत लेवल की बात भी दी जो बहुत सारे स्पिरिचुअली इवोल्व लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। जैन धर्म क्यों 0.4% है? क्योंकि वो सीधी वेदांत की बात करते हैं, और वेदांत की बात करो तो कितने लोग समझ सकेंगे? बहुत कम लोग समझ सकेंगे। तो हिंदू धर्म ने जो लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझ सकते उसके लिए आपके सामने भगवान का नाम दे दिया, भगवान का वर्णन कर दिया, भगवान कैसे है उसका पूरा पिक्चर भी आपके सामने रख दिया, ठीक है। मगर हमारे लिए महत्व की चीज क्या है? तो गीता में आसुरी संपत्ति दी है, दैवी संपत्ति दी है। तो समझो कि आपको अपने आप को रियलाइज करने का रास्ता बता दिया, ये करो तो तुम वापस रियलाइज करोगे कि तुम तो राजा हो। अगर आसुरी संपत्ति के हिसाब से आपका व्यवहार किया तो तुम्हारा नाटक लंबा चलते रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है, मगर तब तक तुम्हारा संसार चलते ही रहेगा। ये अपने हाथ में गोल्डन चाबी दी। अच्छा, अभी वो चाबी कृष्ण भगवान ने दी है कि वेद व्यास ने दी है? महाभारत तो लिखा है वेद व्यास ने, कहते हैं गीता तो लिखी है वेद व्यास ने। तो हमें वेद व्यास ने दिया है कि कृष्ण भगवान ने दिया है? उसकी चर्चा में ही नहीं जाते हैं हम, तो जो संदेश दिया हुआ है वो सुनते हैं। रामायण में राम भगवान वो जैसे गीता लिखी हुई ऐसे सीधा उपदेश नहीं देते हैं, मगर राम भगवान का सीता जी से संवाद, राम भगवान का लक्ष्मण जी से संवाद, राम भगवान का हनुमान जी से संवाद, ये एक एक संवाद सुनो पढ़ो तो मुझे तो इतना आनंद आता है। मुझे अभी मैं प्रयत्न करूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजने का, कि विश्वामित्र ऋषि ने राम भगवान को इनवाइट किया जंगल में आके राक्षसों को मारने। नहीं सॉरी, वो प्रसंग नहीं है, उसके बाद का दूसरा एक प्रसंग है जहां राम भगवान जंगल में जाते हैं और मतलब उनका जो वनवास का प्रसंग है उसमें आते हैं 12 साल का जो उनका 14 साल का वनवास में जब निकले थे, तभी कुछ ऋषियों ने राम भगवान को बुलाया, बोला कि हमें जो हम यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, उसमें राक्षस हमें बहुत हैरान कर रहे हैं, तो आप आके राक्षसों को मार डालो। मतलब हजारों राक्षसों को मारने की बात थी। तो सीता जी उनसे कह रही है कि भगवान आपको तो किसी राक्षस ने सताया नहीं है, आप क्यों जाके उसको मार रहे हो? किसी को भी मारना हिंसा है, आपको क्यों हिंसा करनी है? आप मत करो। अभी देखो ये रामायण में इतनी सुंदर उनका संवाद है। राम और सीता दोनों का ओपिनियन एकदम ओपोजिट है। राम ने निश्चय किया है कि राक्षस को तो मारना है, हाँ, मगर वो सीता जी को जिस तरह से समझाते हैं उसके ऊपर पूरा रामायण, मेरे जो अपना सस्तु साहित्य का है, बहुत बड़ा 2 पेज का उसमें उनका डिस्कशन है कि मैं राक्षसों को तो मारूंगा तो सही, मगर आपकी विनती को भी मैं ध्यान में रखता हूँ, आपको भी मान देता हूँ, ऋषि को भी मान देता हूँ, राक्षस को मारूंगा भी। अभी ये आपको मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़िएगा, मैं भेजूंगा, हो सकेगा तो आज रात को ही मैं भेज दूंगा, ये पढ़िए। अच्छा, उसके बीच उसके रूट में मेरा कहना क्या है कि रामायण में अद्भुत सुंदर संदेश दिया है, वो हमारे लिए पढ़ने लायक है। राम हिस्टोरिकली थे कि नहीं वो चर्चा में हम क्यों पढ़े, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। मेरा हृदय मानता है राम भगवान को, मेरा हृदय मानता है कृष्ण भगवान को, मेरा हृदय महावीर भगवान को, बुद्ध भगवान को मानता है। मेरे लिए सबसे सॉलिड सपोर्ट क्या है? गांधी जी राम को मानते थे। जो गांधी जी राम को मानते थे, मेरे लिए अभी और कोई भी चर्चा की जरूरत नहीं है कि यस राम अकॉर्डिंग टू मी वाज हिस्टोरिकल। मुझे इसके लिए सपोर्ट 2 चीज का, एक मेरे हृदय का, दूसरा गांधी जी ने भी माना है। विनोबा जी ने राम कृष्ण पैगंबर जरतुस्त्र सबको मान लिया, तो विनोबा जी भी मेरे लिए एक आधार है, ठीक है। तो अतुल जी, मेरा कहना ये है कि हम वो चर्चा में क्यों पड़े, ये हुए नहीं हुए
मगर उनका जो संदेश है वो इतना सुंदर है कि वो संदेश मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जो मेरे हृदय को स्पर्श करता है वो मैं मानता हूँ। रामायण में वार्ता है शंबुक को मारने की। दिनकर जोशी वगैरह को ये वार्ता पता है, मगर जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं खाली 1 मिनट में वार्ता कहता हूँ कि शंबुक एक आदिवासी था, ट्राइबल था। वो तपस्या कर रहा था। उसने तपस्या की तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने विरोध किया तो इसके लिए राम भगवान जाके वो शंबुक जो एकदम निर्दोष था उसको मार दिया। तीर मारा, मार दिया, खत्म कर दिया। अभी ऐसी वार्ता मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करती है। मैं इसे मानता नहीं हूं क्योंकि मैं इक्वलिटी में मानता हूं। कोई भी आदिवासी नीचा नहीं है, कोई भी शूद्र नीचा नहीं है। हर एक इंसान जब ब्राह्मण है तो हर एक इंसान इक्वल है। ठीक है। तो रामायण, महाभारत, गीता, इसमें सब में कुछ न कुछ वार्ताएं ऐसी आ जाती है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट वालों ने लगाया है या तो जो मेरे से जो अलग मानने वाले हैं उन्होंने उसमें लगा दिया, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। मगर कुछ चीज खराब है उसके लिए पूरे रामायण को मैं रिजेक्ट कर दूं, ये भी नहीं मानता हूँ। कुछ चीज खराब है तो गीता को रिजेक्ट करियो, महाभारत को रिजेक्ट करूं, नहीं। मैं भी मेरे इतने सालों के अनुभव से कहता हूँ, मैं इंसान हूँ, भगवान है, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। मेरी समाज सेवा वही मेरी भक्ति है। और वो भक्ति के कारण मुझे बहुत कुछ समझ में आया है जो मैंने भक्ति शुरू की उसके पहले समझ में नहीं आता था। तो इसका कोर ये है कि मुझे कोई चर्चा विवाद की जरूरत नहीं है, मगर हम जो मित्र लोग वो भी भक्ति में मानते हैं, जो समाज सेवा में भी मानते हैं, ऐसे समान विचार वाले अपना एक ग्रुप हो गया तो हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं। आई डोंट नो अतुल भाई, आपको कुछ जवाब मिला इसमें? नहीं सर, बराबर है। मतलब मैं भी ये मानता हूँ कि अगर उनके संदेश अच्छे हैं और वो आपके दिल को छू रहे हैं तो हाँ। आप उस रास्ते पर चल सकते हो, और ये विवाद में पड़ के कोई फायदा नहीं है। बराबर है, बराबर है। यस सर। પરમહંસ जी બહુ સરસ વાર્તા કહે છે કે हाँ। ભાઈ તું આંબાવાડીમાં કેરી ખાવા આવ્યો છે, શું કરવા? ઝાડ ગણે છે, પત્તા ગણે છે, કેરી ખાને કે यही जस्ट इसमें रश्मिन भाई टाइम हो गया, लेकिन एक दो बस यही बातें करूंगा कि जैसे आपने वो लिखा भी था, अतुल भाई का भी क्वेश्चन था 2 पार्ट्स में के उसमें कुछ श्लोक ऐड हुए या नहीं हुए, पर जब मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि अतुल भाई जब हम ये अद्वैत पढ़ रहे हैं क्या, तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि हर उस श्लोक में हम अद्वैत ढूंढ सकें। तो अगर उसमें हमारे लिए थोड़ा चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और राम हुए कृष्ण हुए उसमें मानना कभी कभी क्या होता है हमारे लिए सुखदायक भी होता है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन एक बार गुरुजी स्वामी तेजोमानंद जी समझा रहे थे 9वें अध्याय का, जब वो जो LIC का लोगो भी है, योगक्षेम वहाम्यहम्, तो तेजोमानंद जी ने, हम बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूछा हमसे, मतलब सबसे पूछा कि भगवान जब ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे योग और क्षेम का मैं ध्यान रखने वाला हूं, अब तुम मुझे पूजो कि ना पूजो ये तो मेरी जवाबदारी है, ये तो उन्होंने गारंटी ले ली, तो फिर क्यों पूजूं? तो अब नेचुरली उन्होंने अपने अंदाज में पूछा और हम चुप भी हो गए कि इसका क्या जवाब देंगे। अब जब तेजोमानंद जी पूछ रहे तो हम क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, और जो ये इसका भी एप्लीकेबल होता है कि कृष्ण थे, राम थे, माने कि ना माने, उसी कॉन्टेक्स्ट में को कहते हैं कि देखो आप उस भगवान को नहीं मानो तो भी आपका ध्यान तो रखने वाले ही हैं, करेक्ट, लेकिन अगर आप मानोगे तो उसमें आनंद जो है ना वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। सही बात। यस यस। देखो जो वृंद कवि है, सॉरी अशोक जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ, उसमें जो मुझे आनंद मिलता है, और फिर भगवान को मान के बड़े से बड़ा काम किया, सबसे डिफिकल्ट काम भी किया ना, वो आसान हो जाता है। अरे मेरे पीछे भगवान है ना, मुझे क्या तकलीफ है। जैसे आज मित्तल ने एक इम्पॉसिबल काम लिया, ठीक है, तो वो आसान हो गया क्योंकि मित्तल को भरोसा है कि मेरे पीछे भगवान है। अधिक कदम के सामने टेररिस्ट आके उसके सिर के ऊपर बंदूक रख के खड़ा हो गया, ठीक है। अभी उस समय अगर आप भगवान को मानते हो तो एकदम शांति हो जाती, और फिर टेररिस्ट अधिक कदम को मारे बिना चला गया। हाँ, वो चला गया, क्यों चला गया आप चर्चा कर सकते हो, विवाद कर सकते हो, लॉयर के हिसाब से बात कर सकते हो, मगर लॉयर को मारो गोली यार। भगवान था, भगवान है, भगवान ने मुझे बचा लिया, बात खत्म हो गई।
अभी अधिक कदम तो ये मानता है, अभी उसको 19 बार ये अनुभव हो गया, उसके बाद में उसको कंफर्म हो गया कि भगवान है, भगवान मेरा योगक्षेम सहन करते हैं, मेरा योगक्षेम भगवान ही चलाते हैं। बराबर। Why should you think otherwise? बराबर। Yes, exactly. Correct. इसीलिए वो कहते हैं ना कि भाई होल्ड ऑन टू समथिंग, होल्ड ऑन टू गॉड, एवरीथिंग एल्स विल फॉल अवे, but at least the God will not fall, it will always stand behind you, so hold on to something. सही बात। एक बात है अभी मित्रों, वी आर ऑन 22 जनवरी, फरवरी में हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, तो 1 फरवरी को बजट होगा। और यहाँ आई एम सॉरी फॉर दोज हु आर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मगर अपने ग्रुप में मेजोरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सब हम तो पागल की तरफ बजट पढ़ने में लग जाएंगे, तो एक आध हफ्ता शायद उसी में चला जाएगा। फिर मैं एक बार धर्मपुर जाऊंगा, फिर एक बार अहमदाबाद जाऊंगा और मित्तल के काम भी देखूंगा। तो फरवरी में कौन सा शनिवार को अपना मीटिंग रखेंगे वो अभी कुछ बता नहीं सकते। बजट के बाद में मैं आपको एक फिर से ईमेल लिखूंगा और फिर आपका विचार बताइए कभी हम बजट की मीटिंग रखेंगे। जो आपको सूटेबल है वो। थैंक यू। We will be eager to listen to you. थैंक यू सर। अच्छा, और किसी को भी कुछ भी कमेंट करनी है, कुछ कहना है? यस नितिन, जरा अनम्यूट कर जे। No, nothing special, but I enjoyed. It's learning, and I appreciate the thoughts and all. Thank and you. it's બહુ સારી અસર પડે છે મગજ પર, તો નક્કી છે. આજનું જે અશોકભાઈ શરૂઆત કરી કે ગુણાગુણેષુ વર્તન્તે, આસુરી શક્તિ, આ તે it is, you know, even if you are not believing in God, or I mean, you know, it is a very common correct. Universal applicability છે. હા, you know, ઘણીવાર એમ થાય કે આપણે એક સુપ્રીમ પાવરમાં માનીએ છીએ, આપણે ગોડને કદાચ રામ કૃષ્ણ કે કઈ એને આકાર કે કશા મૂર્તિમાં ના માને, પણ if you are believing in કોઈ સુપ્રીમ પાવર, then too it really takes you ahead. કે આસુરી શક્તિ આપણને દિશા તો વેરી કોમન કે આસુરી શક્તિ નહીં, બરાબર જ છે કે આ એ કંઈક યુ નો એને કંઈ પાડવાનું કે કંઈક એને પ્રોત્સાહન કે કંઈ નહીં, આ બીજું બધું આપણામાં યુ નો વી હેવ ટુ વિકસાવવાનું છે કે ભાઈ આપણામાં ક્રોધ હોય, બધામાં જ ઘણી વખત ઉંમરનું કામ કરે, આપણે એમ કે લાઈક યુ નો સમથિંગ યૌવનમાં જે જોશ હોય તેને અમુક કાળે આ બધું યુ નો હાઉ વી સરેન્ડર ટુ સમથિંગ એન્ડ ડેવલપ કે ભાઈ નહીં કેવી રીતે આપણા જીવનમાં એને એપ્લિકેશન કરે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એ તરીકે ભાઈ આ અશોકભાઈએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું અને તમે પછી જે બધું કરાવ્યું દેટ વોઝ વેરી નાઇસ. અતુલભાઈના ક્વેશ્ચન્સ ઘણા ઇવેલ્યુશનરી હોય છે, ઘણી વખત આવે છે જેને ગુરુનો એમને પ્રશ્ન મૂકેલો કે આ બધા ઘણી વખત આપણને લાઈફમાં આવતા જ હોય છે પ્રશ્ન કે ખરેખર આની જરૂર છે, કેટલા ગુરુ કરવા, શું કરવું, એક નહીં પણ કેટલા મૂર્તિમાં કેટલામાં માનવાના, કયા એક જ ભગવાનમાં માન, બીજા ભગવાનને ખોટું ના લાગે, એવું પણ લાગે કે આપણે તો હવે એ અમુક સવાલો થતા હોય છે જે ઘણી આમ જ આપણે જે સત્સંગ કરીએ છીએ એમાં જવાબ પણ મળી જતા હોય છે. એટલે થેન્ક યુ સો મચ. લાઈક આજનું ખરેખર કન્વિન્સિંગ હતું, પણ જે પ્રમાણે રશ્મિને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે અતુલના આન્સર જે તમે આપ્યો બહુ સરસ, ઇટ વોઝ રિયલી કન્વિન્સિંગ. Thank you Nitin. So we will close our meeting today. Thank you, and I will upload this meeting on the YouTube. Okay. Okay, bye. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Bye. Thank you.